हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। तो हम लोग टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए कंप्लीट हिस्ट्री को चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे मुगल वंश की, जिसमें कंप्लीट मुगल वंश होगा, उसका राजनीतिक तथा प्रशासनिक दोनों होंगे। और ये आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम श्रेणी के जो मुगल थे ये पैदल सैनिक को किस नाम से जाना जाता था। तो इन्हें कहते थे अहसूस। तो मुगल काल में जो पैदल सैनिक थे इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और इन्हें कहा जाता था पायक या फिर पियाद गान। और और अबुल फजल के अकॉर्डिंग जो पैदल सैनिक थे उनको 9 श्रेणियाँ थी। तो अबुल फजल के अकॉर्डिंग पैदल सैनिकों की 9 श्रेणियाँ थी, जिनमें आता था बंदकची, दरबान, खितमतिया, मेवरा, शमशेरबाज, पहलवान आदि प्रमुख थे। तो जो प्रथम श्रेणी के मुगल पैदल सैनिक थे उन्हें कहा जाता था अहसूस, और यह मुगल शासकों की सुरक्षा व्यवस्था में सहायता प्रदान करते थे। नेक्स्ट है सही काल क्रमानुसार लगाना है। सबसे पहले आती है गुलबदन बेगम, बाबर की पुत्री होती हैं, ठीक है। 1523 में इनका जन्म होता है। उसके बाद आती है जहां आरा बेगम, 1614 में इनका जन्म होता है। देन रोशन आरा बेगम 1617 एंड जेबुन निसा बेगम ये 1638 में इनका जन्म होता है। तो गुलबदन बेगम ये बाबर की पुत्री होती हैं और हुमायूं की बहन होती हैं। इन्होंने ही हुमायूंनामा लिखा है। जहां आरा और रोशन आरा ये दोनों ही शाहजहां की पुत्री होती हैं और ये औरंगजेब की सिस्टर्स होती हैं। जेबुन निसा ये औरंगजेब की पुत्री तथा बहादुर शाह की बहन होती हैं। नेक्स्ट है बाबर ने भारत में नई सैनिक युक्तियों को शुरू किया था। इनमें छकड़ों या फिर गाड़ियों को लोहे की चेनों में बांध कर रखना, उन्हें खाइयों से सुरक्षित करना और बगली दस्ते मतलब कि तुलगुमा मुहैया कराने जैसी युक्तियां भी शामिल थी। तो बाबर ने ये युक्तियां ली कहाँ से थी? तो उसने ली थी ये ऑटोमन तथा उज्बेकों से। तो उसकी जो तुलगुमा पद्धति थी कहाँ से थी? वो थी उज्बेकों से। नेक्स्ट है जो मुगल प्रशासन था, इसमें जो मार्ग की सुरक्षा के संबंध में कथन दिया गया है। कह रहा है कि मार्गों की सुरक्षा को प्रशासन का एक प्रमुख दायित्व माना जाता था, करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि कारवाओं, सरायों, बाजारों के टांडाओं जो आमतौर पर सशस्त्र होते थे और नदियों में नौकाओं के बेड़े मार्ग में होने वाली डकैती और लूटपाट से सुरक्षा के लिए संगठित किए जाते थे। दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि जो मुगल साम्राज्य था यहाँ पे जिस अधिकारी के इलाके में चोरी या डकैती होती थी उसे माल बरामद करना होता था या उसे खुद पीड़ित को मुआवजा भी देना पड़ता था। तीसरा भी सही है। चौथा ये कह रहा है कि जो अधिकारी थे अपना दायित्व पूरा करने के लिए क्रूरता की नीति अपनाते थे और संदिग्ध गांवों को ही लूट लेते थे। तो इसके चारों ही कथन सही है। नेक्स्ट है अकबर की जो विजय है उनके अभियान है उनको कालक्रम के अनुसार लगाना। इसमें सबसे पहले होता है इसका बंगाल अभियान 1574 में। फिर उसके बाद होता है इसका काबुल अभियान, ठीक है। कब होता है? 1580 से 81 के बीच में होता है। इसमें हो जाएगा CD। फिर उसके बाद आता है इसका सिंध अभियान, कब? 1590 में। और खानदेश अभियान होता है कब? 1591 में। तो इसका हो जाएगा CDAB, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो मुगल काल था इसमें निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा एक कारखाने से संबंधित था? तो हो जाएगा दीवाने बायूतात। ये याद रखिएगा, TGT PGT के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दीवाने बायूतात की बात करें तो बादशाह अकबर ने वजीर पर नियंत्रण रखने के लिए कई दीवान की नियुक्ति करी। इसमें पहला था दीवाने खालसा, और ये क्या करता था? समाज की खालसा भूमि का प्रबंध करता था। इनमें दूसरा एक था दीवाने तन, जो कि जागीर और वेतन संबंधी कार्यों की देखरेख करता था। तीसरा था दीवाने बायूतात, जो कि विभिन्न कारखानों के आय व्यय का ब्यौरा रखता था। एंड देन आता है दीवाने तबजी, ये सैनिकों का लेखा जोखा रखता था और केंद्रीय राजकोष की देखभाल करने के लिए था मुशर्रिफ खजाना। नेक्स्ट मुगल काल में इजरा क्या थी? तो ये राजस्व कृषि की एक व्यवस्था थी, इजरा। नेक्स्ट है मुगल सैन्य व्यवस्था में जो दाखिली थे ये कौन होते थे? तो ये पूरक सिपाही होते थे। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी के संबंध में कथन दिया है, बताना है कौन सा सही है। कन्नौज के युद्ध के बाद वह भारत का शासक बनता है, करेक्ट है पहला। दूसरा कह रहा है कि उसने बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त करके 47 सरकारों में विभक्त कर दिया जो कि सीधे उसके नियंत्रण में थे। तो इसके दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। तो 17 मई 1540 को कन्नौज या फिर बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित किया और भारत का शासक बनता है। नेक्स्ट है शेरशाह का जो चांदी का रुपया था वो कितने ग्रेन का था? तो वो था 178 ग्रेन का। तो उसका चांदी का रुपया था 178 ग्रेन तथा तांबे का था 380 ग्रेन का। शेरशाह ने
टकसालों की संख्या 23 करी थी। नेक्स्ट है औरंगजेब ने जजिया कब लगाया था, तो ये लगाया था 1679 ईस्वी में। तो औरंगजेब अपने शासन के 22वें वर्ष में जजिया लगाता है। कब? 12 अप्रैल 1679 को। उसने तीर्थ यात्रा कर लगाया था कब? 1663 में। इसको क्रम से लगाने को पूछ लेता है तो उनको अच्छे से याद रखिएगा। संगीत पर प्रतिबंध लगाया था औरंगजेब ने, ऐसा भी पूछ लेता है कि संगीत पर किसने प्रतिबंध लगाया था, तो ये हो जाएगा औरंगजेब। झरोखा दर्शन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था 1669 में ही, और इसने तुला दान पर भी प्रतिबंध लगाया था 1670 में। मुगल प्रशासन में जो सावरनी निगार था ये क्या था, तो ये जागीरदारों पर नियंत्रण रखता था। शेर शाह के प्रशासन में राई का तात्पर्य क्या था, तो ये राज्य की मांग थी। नेक्स्ट है महसूल से क्या अभिप्राय था, तो ये एक वास्तविक राजस्व होता था महसूल। यदि हम बात करें खालसा महाल की क्या था, तो ये बादशाह की भूमि होती थी, और जहांगीर के काल में जो खालसा थी ये आय, जो खालसा आय थी ये घटकर संपूर्ण आय का केवल 20वां भाग मतलब 5% रह गया था। महाल एक पैबाकी, तो ये जागीर आवंटन के लिए आरक्षित मतलब कि रिजर्व और अप्रदत्त भूमि थी। जमींदाराने रैयती क्या थे, भू राजस्व देने वाले जमींदार थे, और जमींदाराने जोर तलब क्या थे, तो भू राजस्व न देने वाले जमींदार थे। और इसमें एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि महसूल का अभिप्राय आयोग ने माना है अपेक्षित राजस्व से, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है मुर्शीद कुली खान ने जब्ती व्यवस्था कहाँ प्रारंभ की थी, तो ये की थी दक्कन में। तो 1652 में औरंगजेब को दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार बनाया जाता है, तो उसके साथ पारसी मुर्शीद कुली खां को वो दक्षिण का दीवान नियुक्त किया जाता है। और मूल रूप से जो मुर्शीद कुली खां अली मर्दान खां का साथी था, और औरंगजेब तथा मुर्शीद कुली खां ने संयुक्त रूप से दक्षिण की भू राजस्व व्यवस्था को सुधारा था। मुर्शीद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है, क्योंकि उसने टोडरमल की पैमाइश तथा कर निर्धारण प्रणाली को लागू किया था। इस मुगल सेनापति के विरुद्ध रानी दुर्गावती ने अपना अंतिम युद्ध किया था, तो ये किया था आसफ बेग के विरुद्ध। तो अकबर ने 1564 में आसफ खां को गढ़ कटंगा पर अधिकार करने के लिए भेजा था। तो वहीं पे चौरागढ़ के निकट रानी दुर्गावती ने मुगलों की सेना का मुकाबला किया था। नेक्स्ट है आक्रांता मुगल सेना की नाक काटने के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो हो जाएंगे गढ़वाल की रानी कर्णावती। नेक्स्ट है अकबर के शासन काल के किस वर्ष में मनसब प्रदान किए गए थे, तो हो जाएंगे 11वें। निम्नलिखित में से किस शासक के समय से झरोखा दर्शन बंद हो गया था, तो ये अभी हम लोगों ने देखा, ये हो जाएंगे औरंगजेब, और ये टीजीटी के 2021 में पूछा भी गया है। औरंगजेब का जन्म होता है 3 नवंबर 1618 को, और इसका 2 बार राज्याभिषेक होता है। कब? पहला होता है 31 जुलाई 1658 को सामूगढ़ के युद्ध की विजय के बाद, और दूसरा ये राज्याभिषेक कराता है खजुआ और देवराई युद्ध में अपनी निर्णायक विजय के बाद 15 जून 1659 को। कहाँ पे? दिल्ली में। ये दोनों राज्याभिषेक याद रखिएगा। औरंगजेब एक धर्मनिष्ठ मुसलमान था, ठीक है। उसने इस्लाम धर्म में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त किया, जैसे कि झरोखा दर्शन के रिवाज को बंद किया, क्योंकि वो इसे इस्लाम के विरुद्ध मानता था। किस मुगल बादशाह ने जैन संत सिद्धचंद्र को नादिर ए जमा की उपाधि दी थी, हो जाएंगे जहांगीर। तो जहांगीर ने रविवार मतलब अकबर के जन्म के दिन तथा बृहस्पतिवार और अपने राज्यारोहण के दिन साम्राज्य में जो पशुवध था उसको प्रतिबंध पर लगाया था। और जो जहांगीर था ये ईसाई धर्म में भी दिलचस्पी रखता था। इसने पुर्तगाली पादरी फादर जेवियर से ईसाई धर्म की शिक्षा भी ग्रहण की थी। निम्नलिखित में से अकबर के शासनकाल के प्रथम 4 वर्ष में वकील उस सल्तनत का पद किसके पास था, तो ये था बैरम खां के पास। नेक्स्ट है स्टेटमेंट है कि जब शहजादा मोहम्मद काम बख्श ने उसका दायां हाथ काटने का आदेश दिया तो सैफ खान ने कहा कि यह नीच आचरण है जो तुमने अपनी माँ से पाया है। यह हाथ जिसे तुम बिना किसी कसूर के कटवा दिया इसी ने तुम्हें तीरंदाजी सिखाई थी। तो इसमें बात करें यदि, तो शहजादा जो काम बख्श है इसकी माँ कौन थी, तो ये थी उदयपुरी बेगम। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कह रहा है कि औरंगजेब के काल में मृत मनसबदारों की संपत्ति पर दावा मुतालिबा तक सीमित था, करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि 1691 में औरंगजेब ने अपने अधिकारियों को फरमान जारी किया कि वे उन अमीरों की संपत्ति जब्त न करें जिनके उत्तराधिकारी सरकारी सेवा में थे, क्योंकि जो मृत अमीर थे उनके द्वारा संविदाकृत मुतालिबा का भुगतान करने के लिए जो उनके उत्तराधिकारी थे उनको कहा जा सकता था। जिसके कथन और कारण दोनों सही है, साथ में जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है अकबर से जुड़े प्रमुख स्टेटमेंट है। तो अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था 1562 में, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 में,
पहली बार जजिया कर की समाप्ति करी थी 1564 में एंड चित्तौड़ का फतहनामा जारी किया था 1568 में। नेक्स्ट है प्रमुख मुगल शासक है और उनके कुल जमा में खालिसा का अनुमानित हिस्सा था। तो अकबर के टाइम पर था 1/4, जहांगीर के टाइम था 1/20 एंड शाहजहां के टाइम पर था 1/7 एंड औरंगजेब के टाइम पर था 1/5। नेक्स्ट है कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था। तो ये आया था कॉन्स्टेंटिनोपल से। ये भी आया है यूपी के टीजीटी 2021 में। तो औरंगजेब से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक। नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था। तो ये बना था गुजरात के। बुलंद दरवाजा या जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार में निर्मित भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, जो कि 42 फीट चौकी है, जो कि सीढ़ियों से युक्त है। और ये 130 फीट ऊंचा एक दरवाजा है, जो कि जमीन से इसकी ऊंचाई बात करें तो यह है 176 फीट ऊंचा। अकबर ने इसका निर्माण कराया था 1573 में गुजरात विजय की स्मृति में। और 1601 में असीरगढ़ की विजय के बाद इस दरवाजे की ऊंचाई और बढ़ाई और इसलिए इसे गुजरात विजय और दक्षिण विजय दोनों का प्रतीक माना जाता है। निम्नलिखित में से किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध का अध्यादेश लागू किया था। तो ये किया था औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने लोक आचरण के निरीक्षण के लिए मुहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस एक ने नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रशासन में प्रारंभ किया था। तो ये हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज यात्री ने अकबर के अधीन रत्न विशेषज्ञ की नौकरी प्राप्त की थी। तो हो जाएगा विलियम लीड्स। और यदि हम बाकियों की बात करें तो जॉन न्यूबरी यह पहला अंग्रेज था जो कि अकबर के समय में इंग्लैंड के राजा का एक पत्र लेकर भारत आता है। रॉल्फ फिंच यह महारानी एलिजाबेथ का एक पत्र लेकर अकबर के दरबार में आता है और ये आगरा तथा फतेहपुर सीकरी में आता है। तो रॉल्फ फिंच अकबर के दरबार में आता है। जॉन न्यूबरी ये भी अकबर के समय में आता है। एंड विलियम लीड्स यह अकबर के द्वारा नियुक्त हीरो के सत्यापन के लिए एक प्रसिद्ध अंग्रेज हीरा विशेषज्ञ था। जॉन मिल्डन हॉल की बात करें तो 1599 में भारतीय व्यापारियों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से अकबर के टाइम पर आए थे। तो ये चारों ही अकबर के टाइम पर याद रखिएगा आए थे। अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान के रूप में दिया था। तो ये दिया था गुरु रामदास को। और इसी जमीन पर इन्होंने अमृतसर नामक शहर बसाया था। अकबर के शासनकाल में इबादत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण हुआ था। कहाँ पे ये हुआ था? फतेहपुर सीकरी में। तो अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना मतलब कि पूजा गृह का निर्माण कराया और इसमें यह प्रति बृहस्पतिवार को मतलब कि थर्सडे को संध्या के समय नियमित रूप से धार्मिक विचार विमर्श करता था। नेक्स्ट है किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया था। तो ये हो जाएगा अकबर। और आईने अकबरी किसकी है? ये है अबुल फजल की। इसी में इसका प्रमाण मिलता है। अकबर ने 26 सोने के, 9 चांदी के तथा 4 प्रकार के तांबे के सिक्के चलाए थे। अकबर के जो सोने के सिक्के चलाए थे इनमें थी मुहर, शंशब, इलाही, रहस्य, आत्मा, बिशांत, चुगल तथा लाल ए जलाली। निम्नलिखित इतिवृत्तों में से किस एक में सुबुक्तगीन से अकबर के शासन के 40वें वर्ष तक का इतिहास है। तो ये है मुंतकफ उत तवारीख में। और मुंतकफ उत तवारीख किसकी है? तो ये अब्दुल कादिर बनावी की है जो कि अकबर का समकालीन था। और इसमें 3 भाग हैं। ठीक है, इसके पहले भाग में दिल्ली के सुल्तान बाबर तथा हुमायूं का शासनकाल मिलता है 1596, मतलब दूसरे भाग में अकबर का शासन मिलता है एंड तीसरे भाग में मुसलमान और संत का विवरण मिलता है। तथा बदायूनी ने ही अकबर की सेवा में रहकर महाभारत तथा रामायण का फारसी में अनुवाद भी किया था। किस एक मुगल शासक के द्वारा सती के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है औरंगजेब के टाइम पर। औरंगजेब के समय में लिखी गई पुस्तक फतवाए आलमगीरी का संबंध किससे है? तो ये एक कानूनी संहिता है। नेक्स्ट है अकबर की प्रमुख राजनीतिक विजय है। इसकी सिंध विजय होती है 1591 में, ओडिशा विजय 1592 में, बलूचिस्तान विजय 1595 में एंड देन कांधार विजय अगेन 1595 में। मुगल बादशाह जहांगीर के समय में आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? तो ये था फ्रांसिस्को पेलसट। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं था? तो ये ख्वाजा अब्दुल समद नहीं था। मंसूर, मनोहर और अबुल हसन ये सभी जहांगीर के समय के चित्रकार थे। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकार कौन थे? मंसूर, मनोहर, अबुल हसन, बिशमदास, फारूक बेग। ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% आते ही हैं एग्जाम में। तथा जो ख्वाजा अब्दुल समद है ये अकबर के काल का प्रमुख चित्रकार था। ठीक है, जिसे अकबर ने टकसाल का अधिकारी भी बनाया था। और जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उज जमा और मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। और जहांगीर ने
हेरात के अका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना भी करी थी। नेक्स्ट है मुगल सैन्य व्यवस्था में अहदी क्या था, तो ये शाही घुड़सवार था। नेक्स्ट है उत्तराधिकारी के युद्ध में शाह सुजा के कौन से पुत्र ने बहादुरपुर के युद्ध में लड़ाई लड़ी थी, तो ये हो जाएगा शाह सुजा। नेक्स्ट है नूरजहां ने अपनी पहली पुत्री लाडली बेगम का विवाह निम्नलिखित में से किस शहजादे से किया था, तो ये किया था शहरयार से। नेक्स्ट है 1600 में जो जब्त था इसको कहाँ नहीं अपनाया गया था, तो इसे गुजरात में नहीं अपनाया गया था। नेक्स्ट है अकबर के दरबार में कौन सुविख्यात सुलेखक था जिसे जरी कलम की उपाधि दी थी, तो ये हो जाएंगे मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी। नेक्स्ट है मुगल पद प्रणाली को क्या कहा जाता था, तो इसे कहा जाता था मनसबदार प्रणाली। मनसबदार प्रथा यह दशमलव पद्धति पर आधारित थी। यह प्रथा अकबर ने मंगोलकारी आक्रमण चंगेज खां से प्राप्त करी थी। नेक्स्ट है अकबर ने महाराणा प्रताप से वार्ता के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे, जिनमें सबसे पहले भेजा जलाल खां को 1572 में, मान सिंह को 1573 में, भगवंत दास को अक्टूबर 1573 में एंड टोडरमल को दिसंबर 1573 में भेजा था। और इसी के बाद जो महाराणा प्रताप थे वो उन्होंने अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, तो होता है 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें महाराणा प्रताप की हार होती है। किसने भारतीय शिल्पकारों को बारूद बनाने की तकनीकी सिखाई थी, तो हो जाएंगे मुगल। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में और इसी में पहली बार बारूदों का प्रयोग किया जाता है। मुगल कालीन भारत में दस्तूर उल अमल किस विषय से संबंधित था, तो ये थी प्रशासनिक नियमावली। निम्नलिखित में से मुगल काल में दीवाने बायूतात क्या करता था, तो ये कारखानों की देखरेख करता था। मुगल शासन के अंतर्गत प्रशासन का प्रत्येक ब्यौरा लिपिबद्ध किया जाता था। इसमें सियाया हुजूर क्या थे, तो ये दरबार की दिनचर्या की जानकारी रखते थे। मुगल काल में सयूरगाल क्या था, तो ये लगान मुक्त जमीन होती थी। और सयूरगाल भूमि को ही मतदे माश भी कहा जाता था। यह भूमि अनुदान के रूप में विद्वानों को धार्मिक प्रवृत्ति के लिए लोगों को दी जाती थी और यह भूमि लगान मुक्त होती थी। इस तरह की भूमि होती थी, यह एक अनुत्पादक भूमि होती थी। इसी भूमि को कहा जाता था मिल्क। मुगल काल में अधिकांश बाग या बगीचे लगवाए थे किसने, तो ये लगवाए थे जहांगीर ने। 1580 में अकबर का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था, तो ये 12 प्रांतों में बटा था। दान देश को खान देश के लिए नाम किसने दिया था, तो ये दिया था अकबर ने। नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक के काल में होती है, तो ये होती है औरंगजेब के टाइम पर। गुरु तेग बहादुर की बात करें तो ये सिखों के 9वें गुरु थे। नेक्स्ट है फरीद निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक का वास्तविक नाम था, तो ये था शेर शाह सूरी का। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध बाबर से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध। इसे ही कहते हैं कन्नौज का युद्ध। ये संबंधित है हुमायूं से, ठीक है। यदि बात करें बाकियों की तो पानीपत का पहला युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को। खानवा का युद्ध होता है 16 मार्च 1527 को। एंड चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 को। एंड चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 को तथा घाघरा का युद्ध होता है 6 मई 1529 को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर औरंगजेब के नश्वर शरीर का दफन किया गया था, तो ये हो जाएगा खुलदाबाग। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, 1707 में होती है। निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने सितंबर 1657 में अपनी बीमारी के कारण औपचारिक रूप से अपना उत्तराधिकारी के युद्ध को टालने के लिए मनोनीत किया था, तो ये हो जाएगा दारा शिकोह। निम्न में से शाहजहां के किस पौत्र का विवाह औरंगजेब की पुत्री से हुआ था, तो सिपीर शिकोह जो कि दारा शिकोह का पुत्र था तथा इजीत बख्श मुराद का पुत्र था। इन दोनों का विवाह होता है औरंगजेब की पुत्रियों से। निम्नलिखित में से किस युद्ध में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 के बीच में होता है, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है और बाबर सबसे पहले तोपों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सत्तारूढ़ होने पर औरंगजेब क्या कहलाया, तो हो जाएगा मुहीउद्दीन मोहम्मद। निम्नलिखित में से कौन प्रबल विरोधी था जिन्होंने बैरम खां के पतन का मार्ग प्रशस्त किया था, तो ये हो जाएंगे अकबर की धायमा महामंगा अधम खां और जीजी अनगा और उनके पति शमशुद्दीन अतग खां। तो इसमें हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। औरंगजेब ने किसके खिलाफ धन के वित्त पोषण के लिए बंगाल में राजस्व प्रशासन को सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया था, तो ये लिया था मराठों के खिलाफ।
एक पदानुक्रमित पैटर्न में अधिकार और अधीनता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए अकबर ने किस विचारधारा का प्रतिपालन किया था? तो उसने किया था इंपीरियल आइडियोलॉजी का। अकबर के शासनकाल की आधिकारिक नियमावली और गजेटियर का नाम क्या है? तो हो जाएगा आईने अकबरी। इसमें भारत के समाज और संस्कृति का वर्णन मिलता है। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? ये होती है 1707 में। नेक्स्ट है बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद मुअज्जम। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से 1707 में मुगल बादशाह बनता है। इसको कैफी खां या फिर शाह बेखबर की उपाधि दी जाती है। बहादुर शाह फर्स्ट दिल्ली का 7वां मुगल बादशाह था और इसको आलम शाह फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से राय सिंह ने कठौली के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो ये हो जाएंगे चंद्रसेन। नेक्स्ट है 1570 में चंद्रसेन के विरुद्ध किसके नेतृत्व में मुगल सेना जोधपुर भेजी जाती है? तो ये हो जाएगा हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जो कि जोधपुर के पतन के बाद चंद्रसेन का प्रमुख केंद्र बनता है? तो हो जाएगा सिवाना। हुमायूं की मृत्यु के बाद कौन अकबर को मार्गदर्शन और परामर्श देता है? तो हो जाएगा बैरम खां। इनमें से किस मुगल सम्राट ने कृषि की स्थापना की जिससे साम्राज्य की सामूहिक संपत्ति में काफी वृद्धि होती है? तो ये हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट ने तीर्थ कर को पुनर्जीवित किया था? तो ये हो जाएगा औरंगजेब। इसे समाप्त किसने किया था? अकबर ने। तो औरंगजेब ने 1663 में हिंदुओं के तीर्थ यात्रा करने पर भी कर लगाया था। इनमें से किस शासक के अधीन शालीमार बाग का साधिकार किया गया था? तो हो जाएगा जहांगीर। तो जहांगीर ने श्रीनगर में बनवाया था शालीमार बाग और ये अपनी प्रिय पत्नी नूरजहां को समर्पित है। इनमें से किस शासक के अधीन तूती बाग को चित्रित किया गया था? तो हो जाएंगे अकबर। नेक्स्ट है जहांगीर के शासनकाल में भारत आने वाले प्रमुख अंग्रेज यात्रियों की बात करें तो सबसे पहले आता है विलियम हॉकिंस 1608 से लेकर 1611 में। सर टॉमस रो आता है 1615 से 19 में। एडवर्ड टेरी आता है 1616 से लेकर 1619 में। एंड पॉल कैनिंग आता है 1615 से 25 में। 1653 में किस मुगल शहजादे को कांधार विजय का दायित्व सौंपा गया था? तो हो जाएगा दारा शिकोह। लेकिन यह अभियान इसका सफल नहीं हो पाता जिसके चलते कांधार शाहजहां के मुगल आधिपत्य से बाहर हो जाता है। दारा शिकोह को सजा देने के सवाल पर किसने उसकी प्राण रक्षा की प्रार्थना की थी? तो हो जाएगा दानिशमंद। महाराणा जय सिंह के साथ औरंगजेब द्वारा की गई संधि कब होती है? 1681 में। इसमें से कौन सी शर्त नहीं थी? तो पहला तो था कि संधि के परिणाम स्वरूप जो मंडल और बदनौर था ये जजिया के बदले मुगलों को सौंप दिए जाएंगे। पहला करेक्ट है। सेकंड कह रहा है कि मुगल सरकार की फौजों का मेवाड़ में रहना सुनिश्चित होता है। इसका ऑप्शन दूसरा ही गलत है क्योंकि यह इस संधि में नहीं शामिल था। थर्ड कह रहा है कि राणा को उनकी वतन की भूमि लौटा दी जाएगी एंड जय सिंह को 5000 मनसब दिया जाना सुनिश्चित होता है। तो इसके बाकी सभी सही है, सिर्फ ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट है औरंगजेब के शासन की प्रमुख घटनाएं हैं। उसने गोकुल के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह किया था 1669 में। गुरु तेग बहादुर की हत्या करता है 1675 में। शहजादा अकबर का विद्रोह होता है 1681 में तथा राजा राम के नेतृत्व में वो जाटों का विद्रोह करता है 1685 में। नेक्स्ट है प्रमुख उत्तर मुगल कालीन सम्राट का उनका सही कालक्रम है। तो सबसे पहले आता है इसमें बहादुर शाह फर्स्ट 1707 से लेकर 12 तक। फिर आता है जहांदार शाह 1712 से 13 तक एंड देन फारुखशियर 13 से 19 तक एंड आता है मोहम्मद शाह रंगीला 19 से 48 तक। नेक्स्ट है शाहजहां की दक्षिण नीति के बारे में कौन सा गलत है? पहला कह रहा है कि 1633 में अहमदनगर राज्य को पूर्णतया समाप्त करके मुगल साम्राज्य में मिलाता है, करेक्ट है। 1636 में गोलकुंडा और बीजापुर ने शाहजहां से संधि करके अधीनता स्वीकार करी थी, ये भी सही है। शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण की प्रथम तथा द्वितीय सूबेदारी, तो दक्षिण की पहली सूबेदारी देता है 1636 में, द्वितीय सूबेदारी देता है 1652 में, तो इसका तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है कि बीजापुर और गोलकुंडा के अस्तित्व को 1656 में शाहजहां द्वारा समाप्त किया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी ही गलत है क्योंकि ये समाप्त नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी गलत है, इसमें गलत ही पूछा है। तो शाहजहां ने बीजापुर गोलकुंडा के अस्तित्व को समाप्त नहीं किया था बल्कि 1656 में बीजापुर के सुल्तान की मृत्यु के बाद जो उत्पन्न राज्य में गतिरोध होता है उसे दूर करने के लिए औरंगजेब को उचित कार्रवाई का आदेश देता है। शाहजहां के शासनकाल में बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को कब और किसने निकाला था? तो ये निकाला था 1632 में कासिम खां ने। नेक्स्ट है भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर के संबंध में
कथन दिया है, बताना है कौन सा गलत है। पहला कह रहा है कि जहीरुद्दीन बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को काबुल में होता है। इसका पहला ही गलत है, क्योंकि ये काबुल में नहीं, ये होता है फरगना में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए ही गलत है और गलत ही पूछा है। दूसरा कह रहा है कि बाबर ने 11 वर्ष की अल्प आयु में फरगना का राज्य भार ग्रहण कर लिया था। दूसरा करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि बाबर ने अपने जीवन काल में 3 बार समरकंद जीता और तीनों बार उसके हाथ से निकल जाता है, तो इसका तीसरा भी सही है। बाबर ने उज्बेकों से तुलगमा पद्धति का प्रयोग सीखा था, तो इसका चौथा भी सही है। इसका केवल गलत है ओनली 1। 1560 के बाद अकबर का पहला और अंतिम विजय कौन सा होता है? तो उसके बाद 1560 के बाद अकबर का पहला विजय होता है मालवा और अंतिम विजय होता है असीरगढ़। तो उसने 1561 में अकबर ने पहला विजय किया था अदम खां के नेतृत्व में मुगल सेना मालवा को जीतने के लिए, जिसने बाज बहादुर को पराजित करके मालवा को अपने अधीन किया। और उसका अंतिम विजय होता असीरगढ़ पर 1601 में जनवरी में मीरन बहादुर के आत्मसमर्पण पर। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं हैं। उसने जजिया कर समाप्त किया था। 1564 में इबादत खाने का निर्माण कराया था। 1575 में मजहर की घोषणा करता है। 1579 में एन तौहीद इलाही या फिर दीन इलाही की घोषणा करता है 1582 में। नेक्स्ट है प्रमुख घटनाएं हैं। तो रायसेन की विजय कब होती है? 1543 में। चुनार का पतन होता है 1538 में। चौसा की लड़ाई होती है 1539 में। एंड सुमेल का युद्ध होता है 1544 में। उजड़ा हुआ शहर जिसमें सड़कों पर लाशों के ढेर पड़े थे, उनका नाम बदलकर हुमायूं ने जनताबाद रखा और वहां लगभग 8 माह तक राग रंग में डूबा हुआ उत्सव भी मनाता रहा। ये कौन सा शहर था? ये था गौड़। गौड़ की बात करें तो ये बंगाल की राजधानी लक्ष्मणावती या फिर लखनौती है। ठीक है, जो कि बंगाल के मालदा जिले में एक पुराना नगर है। और डॉक्टर एल श्रीवास्तव के अनुसार हुमायूं ने 8 महीने में बंगाल में ऐशो आराम किया, दिल्ली, आगरा या बनारस तक से संपर्क भी नहीं रखे थे। निम्नलिखित में से कौन हेमू के आक्रमण के समय दिल्ली का मुगल गवर्नर था? तो ये हो जाएगा तारदी बेद खां। निम्नलिखित में से किस शासक ने भू राजस्व एकत्रित करने के लिए राई पद्धति लागू की थी? तो ये हो जाएगा शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी? ये रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से डायरेक्ट संपर्क था। और उसने भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग किया, जिसका मापन बीघा में किया जाता था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के अनुसार 1592 में अकबर के साम्राज्य में लगभग 120 नगर और 3200 कस्बे थे? तो हो जाएंगे निजामुद्दीन अहमद के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये हो जाएगा शेर शाह। शेर शाह ने सोने का सिक्का चलाया था अशरफ, चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम चलाया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने रुपया या फिर रुपया की अवधारणा पेश की थी? तो ये हो जाएगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है बताना है चौसा का युद्ध ये हुआ था हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच कब हुआ था? 1539 में। कहाँ हुआ था? बिहार के बक्सर जिले में, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय होती है। और इसी विजय के बाद शेर खान ने सुल्तान आदिल या फिर शेरशाह की उपाधि धारण करी थी। नेक्स्ट है किस मुगल राजकुमार ने गढ़वाल के राजा के दरबार में शरण ली थी? तो हो जाएगा सुलेमान शिकोह। नेक्स्ट है जो शाहजहां की प्रिय पत्नी थी मुमताज महल, इनकी मृत्यु होती है, ये होती है बुरहानपुर में। मुगल शाही घराने की निम्नलिखित में से किस महिला ने गायों की चराई के लिए अपनी जागीर से जमीन दी थी? तो हो जाएंगे हमीदा बानो बेगम। तो अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ 1542 में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से ही अकबर का जन्म होता है। और हमीदा बानो बेगम ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। अपने शासनकाल के अंतिम दौर में अकबर ने दक्कन के 3 प्रांतों को अपने साम्राज्य में जोड़ा था। इनमें से कौन सा उन तीनों में नहीं था? उसने खानदेश, बरार तथा अहमदनगर के दुर्ग को जोड़ा था, इसमें बीदर नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री 6 बार भारत आता? तो हो जाएगा जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर, जो कि एक फ्रांसीसी यात्री था। ये क्वेश्चन आता भी है। कब आता है? 1638 से लेकर 1663 के बीच में 6 बार। और ये मुगल शासक शाहजहां के काल में आता है। मकबरे की स्थापत्य कला में 4 बाग व्यवस्था का भारत में सर्वप्रथम किसके मकबरे में प्रयोग मिलता है? तो ये हो जाएगा हुमायूं। और इसका निर्माण 1565 में हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने कराया था। कहाँ पे? दिल्ली में। और इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी माना जाता है।
नेक्स्ट है मुगल वास्तुकला के बारे में कौन सा गलत है। मुगल वास्तु में हिंदू व मुस्लिम शैलियों के मिश्रण की प्रक्रिया अपनी पूर्णता पर पहुंचती है, करेक्ट है। वास्तु के क्षेत्र में बाबर व हुमायूं का योगदान नगण्य है, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि शेरशाह के द्वारा निर्मित भवन के दिल्ली के सुल्तानों के समय में विकसित होती है और परवर्ती मुगल शैली के मध्य की कड़ी है, तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है कि हुमायूं के मकबरे को हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का आदर्श नहीं माना जाता, गलत है। तो इसका ऑप्शन डी ही गलत है और इसमें गलत ही पूछा है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है और इसका निर्माण होता है इंडो इस्लामिक शैली में। मुगल काल में श्रेष्ठ किस्म की नील का उत्पादन कहाँ होता था, ये होता था बयाना, सरखेज तथा जहेवान में। बयाना कहाँ है, राजस्थान में है, सरखेज गुजरात में है। शेरशाह के समय 3 प्रकार की बटाई व्यवस्था कौन कौन सी थी, खेत बटाई, लंक बटाई तथा रास बटाई। नेक्स्ट है प्रमुख घटनाएं हैं, तो ददराह का युद्ध या फिर दौराह का युद्ध होता है 1532 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में और शेर शाह की मालवा विजय 1542 में। मुगल साम्राज्य में विलय के समय बीजापुर का शासक कौन था, तो हो जाएगा सुल्तान सिकंदर। मुगल राजत्व के तुर्क मंगोल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, तो हो जाएंगे आरपी त्रिपाठी। नेक्स्ट है प्रमुख घटनाएं हैं, 1657 में मुगलों के साथ शिवाजी की पहली मुठभेड़ होती है। 1677 में शिवाजी का कर्नाटक अभियान होता है। 1663 में शाइस्ता खां पर रात्रि में धावा होता है और 1659 में शिवाजी के हाथों अफजल खां की हत्या होती है। नेक्स्ट है द ग्रेट फर्म थियरी ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के लेखक कौन है, तो जाएंगे केरन लियोनार्ड। कब लिखी है, 1979 में। नेक्स्ट है अल्तमगा जागीर व्यवस्था किसने आरंभ की थी, तो ये की थी जहांगीर ने। किसके शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत का नियम लागू किया गया था, तो हो जाएगा औरंगजेब। मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग किस वस्तु का था, तो ये था सूती वस्त्र का। निम्न में से किस शासक ने चांदी का सिक्का रुपया प्रारंभ किया था, तो हो जाएगा शेरशाह सूरी। चित्रकार साइफा बानो व नादिरा बानो किसके शासनकाल में थी, तो ये थी जहांगीर के शासनकाल में। अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना और अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को युद्ध होता है, कहाँ पे, तो ये होता है पानीपत में, जो कि पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। अकबर ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की प्रथम यात्रा कब करी थी, तो ये करी थी 1562 में। बाबर ने का खान की पदवी धारण की थी 1526 में। गुलबदन क्या है, तो ये कपड़े की रंगाई की एक पद्धति है। निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है कि औरंगजेब ने कारीगरों पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के कर को समाप्त किया था, तो ये पता चलता है मिराते अहमदी से। तानसेन ने अपनी संगीत शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो ये की थी ग्वालियर से। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इनकी मृत्यु कहाँ होती है, आगरा में। नेक्स्ट है चित्रकला और मूर्तिकला पर महाकाव्यों का प्रभाव गुप्त काल से दिखाई देने लगता है। निम्नलिखित में से किस पर रामायण के विषयों का अंकन नहीं है, तो रज्मनामा पर नहीं है। कहाँ कहाँ है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर के चबूतरे पर है, पट्टडकल के विरूपाक्ष मंदिर पर उत्कीर्ण मूर्तियों पर है तथा एलोरा के कैलाश मंदिर की दीवारों पर है। तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है उसी को रज्मनामा के नाम से जानते हैं और अकबर के शासनकाल में अब्दुल कादिर बनायुनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। मुगल काल में नेक्स्ट है मुगल बादशाहों में कौन चित्रकारिता में बहुत दिलचस्पी रखता था, तो ये हो जाएंगे जहांगीर। दुनिया के नामी मयूर सिंहासन को इनमें से किस मुगल इमारत में रखा गया था, तो ये लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। 1576 में मुगल सेना ने हल्दी घाटी में किसके साथ युद्ध किया था, तो ये किया था महाराणा प्रताप के साथ। तो मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होता 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें महाराणा प्रताप पराजित होते हैं, लेकिन उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। बहादुर शाह से गुजरात विजय करने के बाद हुमायूं ने इसे किसके अधिकार में दिया था, तो ये हो जाएगा अस्करी के अधिकार में। पश्चिमी भारत आने वाला पहला अंग्रेज, तो ये हो जाएगा थॉमस स्टीफेंस। नेक्स्ट है औरंगजेब निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो वो वीणा बजाता था। अकबर ने किस जैन आचार्य को सम्मानित किया था, तो ये हो जाएंगे हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी 1526 से लेकर 1595 ईस्वी तक के जैन मुनि थे। इन्होंने अकबर को जैन धर्म के बारे में समझाया था। अकबर इनसे इतना प्रभावित होता है कि इनको जगत गुरु की उपाधि देता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का मकबरा भारत के बाहर है, तो ये हो जाएगा जहांगीर का मकबरा। कहाँ है, पाकिस्तान के लाहौर में है।
1627 में इसकी मृत्यु के बाद इसे दफनाया जाता है। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद। हुमायूं तथा जहांदार शाह का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। अकबर की इच्छा के अनुसार किसने रामायण पर फारसी में अनुवाद किया था? तो हो जाएंगे अब्दुल कादिर बदायूनी। अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला कौन था? तो हो जाएगा कछवाहा। मुगल वास्तुशास्त्र निम्नलिखित में से किन शैलियों का सम्मेलन है या फिर समन्वय है? तो ये इस्लामी, फारसी तथा टर्की और हिंदू का। निम्नलिखित में से कौन मुगलों की घरेलू दुनिया का लेखा जोखा दे गया है? तो हो जाएंगे गुलबदन बेगम। इनकी रचना है हुमायूंनामा। अकबर के शासनकाल में जिस जमीन पर हर साल खेती होती थी उसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था, उसे कहते थे पोलज। नेक्स्ट है कथन और कारण है। कथन कह रहा है कि मुगल कालीन वास्तुकला शाहजहां के शासनकाल में अपने उत्कर्ष पर पहुंचती है, करेक्ट है। कारण कह रहा है कि दिल्ली की जामा मस्जिद, लाहौर का शालीमार बाग और दिल्ली का लाल किला ये शाहजहां के शासनकाल में बनवाया था, दूसरा कारण भी सही है, कथन भी सही है। और इसी वजह से ही शाहजहां के शासनकाल में जो वास्तुकला थी अपने चरमोत्कर्ष पे थी। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है बाबर की मृत्यु होती है 26 दिसंबर 1530 को और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। बाद में शेरशाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ले जाकर दफनाया जाता है? तो हो जाएगा काबुल, अफगानिस्तान में। अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद शाह आलम। कब किया था? 1748 में। और अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच होता है पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में। निम्नलिखित में से किसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता है? तो उसे नेहरू द्वारा सिंचाई प्रणाली के लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता है, क्योंकि इसका संबंध है गयासुद्दीन तुगलक से। इसने नागरिक प्रशासन की प्रणाली का संगठन किया था, पहला रुपया जारी किया जो कि 20वीं सदी तक प्रयोग होता रहा। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग की नींव रखी थी? तो हो जाएंगे जहांगीर। निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था? तो हो जाएगा काजी उल कुजात। मुगल वंश की निम्नलिखित में से किस इमारत के डिजाइन और वास्तुकला से उस्ताद ईसा खां संबंधित है? तो हो जाएगा ताजमहल। और इसका मुख्य स्थापत्यकार कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी, जिसे शाहजहां ने नादिर उल असरार की उपाधि भी दी थी। और इसका मिस्त्री, प्रधान मिस्त्री या फिर निर्माता कौन था? उस्ताद ईसा खां। महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश किससे जोड़ा है? तो वो पिता के वंश से तैमूर तथा माता के वंश से चंगेज खां से। दहसाला पद्धति में इलाही पंचांग के किन वर्षों के राजस्व को सम्मिलित किया गया था? तो वो किया गया था 15 से लेकर 24वें वर्ष को। औरंगजेब के द्वारा संगीत प्रतिबंधित करने की सूचना मिलती है, तो ये मिलती है साकी मुस्तैदी खां से भी तथा मनूची से भी, इन दोनों से। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अकबर तीर्थ यात्रा कर प्रतिबंध करता है 1563 में, जजिया की समाप्ति करता है 1565 नहीं, ये हो जाएगा 64। तो इसका ऑप्शन बी ही गलत है। इबादत खाने का निर्माण कराता है 1575 में, महजर की उद्घोषणा करता है 1579 में। और इसने आईने दसाला पद्धति लागू की थी 1580 में। निम्नलिखित में से कौन जल परिवहन या नदियों के आवागमन के प्रबंध के लिए मुगल प्रांतों या फिर सूबों में उत्तरदायी था? तो हो जाएगा मीर ए बहर। इसे जल सेना का प्रधान भी कहा जाता था। वाक्यानवीस ये समाचार लेखक होता था जो कि राज्य के सारे समाचारों से केंद्र को अवगत कराता था। मीर ए अर्ज ये बादशाह के पास भेजे जाने वाले आवेदक पत्रों का प्रभारी था। मुंशरिफ क्या था? तो यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। और मीर बख्शी यह सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी था। किस मुगल कालीन अधिकारी को लेखा परीक्षक यानी कि ऑडिटर जनरल कहा जाता था? तो ये हो जाएगा मुस्तौफ ए मुमालिक। और यदि हम बात करें मुंशरिफ ए मुमालिक की, तो ये महालेखाकार था, लेकिन जो मुस्तौफ ए मुमालिक था ये सल्तनत काल में लेखा परीक्षक यानी कि ऑडिटर जनरल कहलाता था। और मुगल काल में इसी को मुस्तौफी या लेखा परीक्षक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है पच्चीकारी या फिर पित्रादुरा, जो स्थापत्य कला का एक चारित्रिक विशिष्ट लक्षण है, वह भारत में सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त हुआ था? तो ये हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। मंसूर प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था, मुगल बादशाह। किसके टाइम पर? जहांगीर के टाइम पर। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने ट्रॉय के 178 ग्रेन के चांदी के रुपये की शुरुआत की थी? तो हो जाएगा शेरशाह सूरी। अकबर का चिश्ती संतों के प्रति गहरा सम्मान था और वह अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हर वर्ष की यात्रा करता था।
निम्न में से किस वर्ष से उसने प्रति वर्ष अजमेर दरगाह की यात्रा पर पैदल जाना बंद किया था? तो वो किया था 1579 में। किस इमारत को राजा मान सिंह ने नहीं बनवाया था? तो रोहतास के किले बिहार को नहीं बनवाया था, इसे बनवाया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, इसने गोविंद देव मंदिर वृंदावन बनवाया था, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर को बनवाया था तथा जल महल नरनौल को बनवाया था। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अकबर के काल में मदरसे में पढ़ाने वाले पाठ्यक्रम को संशोधित किया था? तो हो जाएंगे शेख फैजी। नेक्स्ट है पट्टा। पट्टा क्या था? तो ये गांव या फिर व्यक्ति विशेष पर भू राजस्व मांग निर्धारण प्रपत्र था। कबूलियत स्वीकार्यता पत्र था, मतलब कबूल करना स्वीकार करना। तशखीस क्या था? तो ये राजस्व आकलन से संबंधित था। तहसील ये फसल संग्रह से संबंधित था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अकबर ने एक बड़ी संख्या में काजियों को अशांति फैलाने व विद्रोह भड़काने के लिए मारने या देश निकालने का आदेश दिया था? तो ये दिया था 1580 में। मुगल कालीन भारत की शहरी आबादी 1601 ईस्वी में कितनी थी? तो ये लगभग 15% थी। किस रियासत के राजा ने कांगड़ा के राजा जयचंद्र को बंदी बनाने में अकबर की मदद की थी? हो जाएंगे नूरपुर के। नूरपुर रियासत का पुराना नाम क्या है? तो हो जाएगा धमेरी। मुगल राज्यसभा में प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? तो हो जाएगा टॉमस रो। किसके टाइम पर आता है? ये आता है जहांगीर के टाइम पर। कब आता है? 1615 में। निम्नलिखित में से किस एक मंदिर का निर्माण शाहजहां ने करवाया है? तो हो जाएगा जामा मस्जिद दिल्ली। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली परिवर्तित की थी? हो जाएगा शाहजहां। कब की थी? 1638 में। हजमुन हमजा नामा की चित्रकारी किसके आदेश पर बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है अकबर के आदेश पर। मुगल शासन के पतन के बाद सफदरजंग किस प्रांत का शासक बनता है? तो ये बनता है अवध का। ये 1739 में सफदरजंग अवध का शासक बनता है। अकबर के समय में न्यायपालिका का प्रमुख किसको माना जाता था? तो हो जाएगा काजी। जो धार्मिक विभाग था इसका प्रमुख होता था सदर उस सुदूर, जिसके मुख्य कार्य शरीयत की रक्षा करना व काजियों और मुफ्तियों की नियुक्ति करना था। लेकिन जब वही न्याय विभाग से रिलेटेड कार्य करता था तो वो कहलाता था काजी उल कजात। नेक्स्ट है जहांगीर की राजधानी कहाँ थी? तो ये हो जाएगा आगरा। तो जहांगीर ने अपनी राजधानी आगरा थी, जहांगीर की राजधानी थी आगरा, जिसे पहले 1506 में सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है आईने अकबरी किसने लिखी है? तो ये लिखी है अबुल फजल ने। निम्नलिखित में से कौन मुगल अमीर नहीं था? तो ये यालदौज नहीं था। मुनीम खां, आदम खां तथा बैरम खां ये सभी मुगल अमीर थे। यालदौज की बात करें तो ये दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक का विरोधी और गोरी का गुलाम था। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद शाही आदेश सूचित करता था? तो ये हो जाएगा फरमान। कुमायूं का कौन सा शासक था जो कि शाहजहां के दरबार में उपस्थित था? तो हो जाएगा बाज बहादुर। अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, ये किसने कहा है? ये कहा है स्टेनले लेनपूल ने। नेक्स्ट है जो शेर शाह था ये अपने प्रारंभिक जीवन में अता लीक नियुक्त हुआ था, तो ये जलाल खां के अधीन नियुक्त हुआ था। मुगल राजनीति में जिन सैयद बंधुओं का उल्लेख मिलता है वो कौन है? तो वो हैं हुसैन अली तथा अब्दुल्ला खां। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे थे? तो ये अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में, शाहबाज खां तथा जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में। इसमें अब्दुल्ला खां नहीं शामिल। अकबर के द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित में से किस मुगल प्रांत का सूबेदार या राज्यपाल बनाया जाता है? तो हो जाएगा काबुल का, बिहार का तथा बंगाल का बनाया जाता है। गुजरात इसमें नहीं शामिल। निम्नलिखित में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो इसमें महमूद लोदी, हसन खां, मालदेव तथा मेदिनी राय ये सभी लड़े थे। मालदेव के दो सेनानायक जो शेरशाह के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध में प्रबल रूप से लड़े थे, तो हो जाएंगे जैता तथा कुप्पा। नेक्स्ट है वह सिपह सलार जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विरोध विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था, तो ये हो जाएगा जसवंत खां। निम्नलिखित में से कौन एक उलेमा जौनपुर का काजी था जिसने अकबर के विरुद्ध फतवा निर्गत किया था? तो ये हो जाएगा मुल्ला मोहम्मद यजदी। निम्नलिखित में से आमेर के किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी? तो हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह। मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देख से मुक्त रखा जाता था, तो ये कहलाते थे राजवी।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शहर में अकबर के शासनकाल में निर्मित नीम सराय मीनार है? तो ये है मालदा में। जहांगीर ने अपनी किस पुस्तक में मीनार, तालाब और मंडप का 2 बार उल्लेख किया है? तो ये क्या है? तुझके जहांगीरी में। ये फारसी में लिखी गई है और ये जहांगीर की आत्मकथा है। इनमें से किसे शेखू बाबा भी कहा जाता था? तो ये हो जाएंगे बादशाह जहांगीर। नेक्स्ट है जहांगीर और जहांगीराबाद। नेक्स्ट है जहांगीरपुरा और जहांगीराबाद, दोनों नामों का एक ही अर्थ है, अर्थात जहांगीर का शहर। जो पूरा शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया है संस्कृत भाषा से। नेक्स्ट है शेखुपुरा मीनार की योजना अकबर के शासन काल में निर्मित हिरन मीनार के समान है। हिरन मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो ये है फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है मीर जुमला ने अहोम राज्य पर आक्रमण करके अहोम की राजधानी गढ़गांव पर कब्जा किया और 1663 में अहोम राज्य और उसके बीच एक संधि होती है। अहोम ने किस वर्ष मुगलों को कूच हाजी को छोड़ने और मानस नदी को सीमा के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था? तो हो जाएगा 1681। नेक्स्ट है शाहजहानाबाद में साहिबाबाद बगीचे का निर्माण किसने करवाया था, जिसे धनी व्यापारियों के लिए सराय के रूप में प्रयोग किया जाता था? तो ये कराया था जहां आरा बेगम ने, जो कि शाहजहां की पुत्री थी। निम्नलिखित में से कौन से विद्वानों ने 1579 में मजहर का प्रारूप तैयार किया था? तो ये जाएंगे शेख मुबारक तथा फैजी। निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासन काल के अंतिम वर्षों में वतन जागीर की अवधारणा अस्तित्व में आती है? तो ये आती है अकबर के टाइम पर। बल्ख व बदख्शा पर मुगल सैन्य अभियान के बारे में कौन सा सही है? मुगल सम्राटों की उद्घोषित इच्छा थी कि वे अपनी पैतृक भूमि को पुनः प्राप्त कर लें। शाहजहां बल्ख व बदख्शा के शासक नजर मोहम्मद को दंड देना चाहता था, जिसकी काबुल पर निगाहें थी। तो इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि शाहजहां दारा सिकों को बल्ख के स्वतंत्र शासक के रूप में गद्दी पर बैठाना चाहता था, पूरी तरह से गलत है। चौथा कह रहा है कि शाहजहां शहजादे औरंगजेब को बदख्शा की जागीर भी देना चाहता था, इसका चौथा भी गलत है। इसका सही है ओनली 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट वेदांत दर्शन से प्रभावित था और जद रूप गोसाई से मिलने गया था? तो हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट है प्रमुख घटनाएं दी गई हैं। चौसा का युद्ध कब होता है? 1539 में। खुसरो का विद्रोह 1606 में। खुर्रम का विद्रोह 1623 से 26 में। अंधरमत का युद्ध होता है 1658 में। अकबर के शासनकाल में उपज का कितना % भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था? तो ये हो जाएगा, तो अकबर अपने भू राजस्व का 1/3 लेता था किसानों से, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रमुख मुगल शासक है जिन्होंने औरंगजेब की मृत्यु के बाद शासन किया, उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले आता है बहादुर शाह फर्स्ट, फिर उसके बाद आता है जहांदार शाह, और उसके बाद आता है फर्रुख सियर, एंड सबसे लास्ट पे आता है रफ़ी उद्दर जाद। अलीवल खान निम्नलिखित भवनों में से किसका वास्तुकार था? हसन खान सूर का मकबरा तथा शेरशाह का मकबरा, इन दोनों का ही वास्तुकार था अलीवल खान। अकबर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन कहार का पुत्र था? तो हो जाएगा दसवंत। किस मुगल सम्राट ने कश्मीर के श्रीनगर में दिवाली मनाई थी? तो हो जाएगा अकबर। फिरदौस मकानी मतलब बाबर के संस्मरण को तुर्की से फारसी में अनुदित कर निम्नलिखित में से किसने अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया और अत्यधिक प्रशंसा बटोरी? तो हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना। और अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खां को अपने नवरत्नों में शामिल किया तथा मिर्जा खां की उपाधि भी दी थी। और इन्होंने जो बाबर की आत्मकथा है तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था। बादशाह शाहजहां और गुरु हरगोविंद के बीच संघर्ष आखेट के मुद्दे पर था, जिसके कारण एक के बाद एक सैन्य संघर्ष हुए। सिख सेना का नेतृत्व किस पठान ने किया था? तो ये किया था पाइंदा खां ने। किसने आय कुल के साथ अपने संबंध को परिभाषित करने के संबंध में निम्नलिखित वाक्य दिया है कि मेरे और अजीज के बीच दूध की नदी है जिसे मैं पार नहीं कर सकता? तो ये कहा था अकबर ने। सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था औरंगजेब के टाइम पर। शाहजहां ने जब करोड़ी या फिर आमिल राजस्व संग्रह होता था, या करोड़ी क्या होता था? राजस्व संग्रह होता था, और अमीन कर निर्धारक, इसके पद को अलग कर दिया, तो करोड़ी के पारिश्रमिक का हिस्सा कितने % निर्धारित किया था? तो उसने क्या था, यह 8% से कम करके इसने 5% कर दिया था। स्टेटमेंट दिया है कि इस बादशाह ने स्थानीय और अन्य अधिकारियों से यात्रियों और व्यापारियों को क्षति नहीं पहुंचाने, और यदि कोई व्यापारिक दुर्घटना में बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उनकी संपत्ति को नहीं हड़पने का आदेश दिया था। साथ ही अधिकारियों को व्यापारियों से केवल बाजार मूल्य पर ही माल खरीदने को कहा था। तो हो जाएगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था शाहजहां ने।
मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? तो यह एक पद होता था और ये मनसबदारी व्यवस्था मध्य एशिया से ग्रहण की जाती है। अकबर ने अपने साम्राज्य में मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी और मीर बख्शी उच्च श्रेणी का मनसब होता था। अकबर की मृत्यु कहाँ होती है? तो ये होती है आगरा में। निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? तो हो जाएगा बाबर। किसके शासनकाल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी एक प्रमुख धार्मिक विद्वान था? तो हो जाएगा जहांगीर के अंतर्गत। 1620 ईस्वी में जहांगीर ने किसके नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा था? तो हो जाएंगे राजा विक्रमाजीत। नेक्स्ट है, अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो हो जाएंगे अब्दुल्ला खान उज्बेक। बाबर के द्वारा किस भाषा में तुझके बाबरी लिखी गई है? तो ये लिखी गई है तुर्की भाषा में। नेक्स्ट है, मुगल काल में जब्ती क्या था? तो यह एक प्रकार का कर होता था और प्रारंभ में अकबर ने फिर शेर शाह के द्वारा अपनाई जाती है जब्ती, जिसमें रई के आधार पर भूमि उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट है, शेर शाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? तो हो जाएगा दीवानी वजारत। निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा था, जहाँ पे हरम की महिलाएं उसके सोने से पहले उसे पुस्तकें पढ़कर सुनाती थी? तो हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट, भारत और उज्बेकिस्तान के कौन से दो शासक मक्का और मदीना के पवित्र क्षेत्रों की ओर जाने वाले रास्तों को विजित करने के लिए सहमत हुए थे? तो हो जाएंगे अकबर तथा अब्दुल्ला खान उज्बेक। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ज्योतिर्विद कौन थे जिन्होंने एक ज्योतिषी संबंधी ग्रंथ ताजिक नीलकंठी लिखा है? तो हो जाएंगे नीलकंठ खुद। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दिवाली के उत्सव के दौरान जुए का पारी में हिस्सा लेता था? जुए की पारी में हिस्सा लेता था, जो कि 3 रातों तक जारी रहती थी? तो हो जाएगा जहांगीर। शाहजहां अपने अमीरों के द्वारा वास्तुकला संबंधी संरक्षण देने के लिए उनको पुरस्कृत करता था। कश्मीर में एक भव्य उद्यान के निर्माण के अलावा उपद्रवी जनता के साथ उसके कूटनीतिक व्यवहार के लिए किस अमीर को पदोन्नत किया गया था? तो हो जाएगा जाफर खां। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने एक टिप्पणी की है कि नूरजहां ने अपनी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पूरे राज्य में जगह जगह विहार, उद्यान, महल और सराय बनवाई थी? तो हो जाएंगे एफ पेल्सर्ट। नेक्स्ट है, समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजद्दिद की उपाधि दी गई थी? तो हो जाएगा शाहजहां। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में जो मीर बख्शी था, ये कौन सा पद था? तो ये प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता था। भारत में युद्ध में तोप और बंदूक का प्रयोग पहले बार किया था किसने? तो ये किया था बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में। निम्नलिखित उत्तर पूर्वी भारत के किन राज्यों पर मुगलों के द्वारा आक्रमण किया जाता है? तो ये हो जाएंगे अहोम तथा कूच। तो इसका हो जाएगा 3 और 4। नेक्स्ट है, अकबर के द्वारा जुड़ी प्रमुख घटनाएं हैं। तो उड़ीसा के विजय की जाती है 1592 में मान सिंह के द्वारा। 1573 में अकबर ने दाग प्रणाली का प्रचलन किया था, जिससे मनसबदार घोड़े न बदल सके और सही संख्या में घोड़े तथा घुड़सवार रखें। 1580 में संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों मतलब के प्रांतों में डिवाइड किया था और 1595 में इसने जात तथा सवार में सुधार किए थे। निम्नलिखित में से किस अधिकारी का मुगल साम्राज्य के नगरीय प्रशासन से संबंध नहीं था? तो ये नाजिम का नहीं था। इसमें शामिल था मीर ए अदल, काजी तथा कोतवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अहदी, ये भद्र सैनिक नहीं था, तो इसका ऑप्शन ए ही गलत है। जो अहदी सैनिक था ये बादशाह के व्यक्तिगत सैनिक होते थे। अशरफ की बात करें तो ये कुलीन वंश का व्यक्ति था। जामा ए कामिल सामान्य दर पर लगान निर्धारण करता था। सिवन नाह निगर, ये समाचार भेजने वाला अधिकारी था। निम्नलिखित नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है अकबर तथा हेमू के बीच में 1556 में। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। धर्मत का युद्ध होता है 15 अप्रैल 1658 में औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच। अगेन शामूगढ़ का युद्ध होता है औरंगजेब तथा दारा के बीच में ही 29 मई 1658 को। नेक्स्ट है, खासा शरीफा, ये क्या होता था? तो ये बादशाह का अपना प्रतिष्ठान था। सहबंदी, ये विशेष अवसर पर नियुक्त सैनिक थे। तलब क्या होता था? तो ये मनसबदार की वेतन मांग से संबंधित था और जकात ये मार्ग शुल्क से संबंधित था। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया। कथन कह रहा है कि प्रत्येक जागीरदार प्राथमिक रूप से मनसबदार था और परंतु प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं था। करेक्ट है, क्योंकि कारण कह रहा है कि कुछ मनसबदारों को नकद अदायगी दी जाती थी, जागीरों को नकद अदायगी नहीं दी जाती थी।
तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित में से हुमायूं के संबंध में कौन सा सही है? हुमायूं को खगोल शास्त्र और भूगोल में गहरी दिलचस्पी थी, करेक्ट है। हुमायूं ने शाही पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का भारी संग्रह भी किया था, ये भी सही है। हुमायूं अपने सैन्य अभियानों के दौरान पढ़ने के लिए कुछ चुनी हुई पुस्तकें भी ले जाया करता था, तो इसका तीसरा भी सही है। और हुमायूं की मृत्यु भी उसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर ही होती है, तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है दीन ए इलाही प्राथमिक रूप से क्या था? तो ये विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना था। तो अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही की शुरुआत की थी, जिसे अबुल फजल ने नाम दिया था तौहीद ए इलाही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? औरंगजेब ने सभी प्रांतों में मुहतसिब नियुक्त किए थे, बिल्कुल सही है। औरंगजेब ने नौरोज के उत्सव को मनाना जारी नहीं रखा था, ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक ग्रंथों का रचना औरंगजेब के शासनकाल में ही होती है, ये भी सही है। औरंगजेब स्वयं सितार बजाने में निपुण था, तो इसका डी भी सही है, इसका गलत है ओनली बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? शेर शाह ने लाहौर से मुल्तान तक एक नई सड़क का निर्माण किया था, करेक्ट है। उसने मिर्जा हैदर दौलत को कश्मीर निष्कासित किया था, गलत है ये, इसका दूसरा। तीसरा कह रहा है कि मारवाड़ विजय के बाद उसने गुजरात पर आक्रमण किया था, इसका तीसरा भी गलत है। चौथा कह रहा है कि उसने दाग और चेहरा प्रथा को आरंभ किया था, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो इसका 2 और 3 जो कि इनकरेक्ट है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मुगल केंद्रीकृत सत्ता की वास्तविकता एक बात है, वह अच्छी थी या बुरी थी, यह दूसरी बात है। ये कथन किसका? ये हो जाएंगे JF रिचर्ड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में नहीं की जाती है? तो ये हो जाएगी तारीख़ फरिश्ता, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मोहम्मद कासिम हिंदू शाह या फिर फरिश्ता ने बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वितीय की सेवा में रहते हुए अपने कार्य को पूरा किया था। हुमायूं नामा की रचना की जाती है अकबर के टाइम पर गुलबदन बेगम के द्वारा। तारीख़ शेरशाही ये अब्बास खां सरवानी की रचना है, तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद की है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि नूरजहां के संबंधियों एवं जानकारी को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया है? तो हो जाएंगे मुत्तमिद खां के द्वारा कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें वह अमीर जिनके पूर्वज एक पीढ़ी से अधिक मुगल शासकीय सेवा में रहे थे उन्हें खान जात कहा जाता, तो इसका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है बाबर की नानी जो यूनुस खान मुगल की पत्नी थी और जिन्होंने बाबर के पिता की मृत्यु के पश्चात अपने पोते के लिए हर तरह का प्रबंध किया था और षड्यंत्रकारियों को दबाया था, वो कौन थी? तो हो जाएंगे ईशान दौलत बेगम। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कह रहे हैं कि इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद शेर शाह के द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है, करेक्ट है। कारण कह रहा है कि अकबर ने शेर शाह द्वारा स्थापित भू राजस्व व्यवस्था को कुछ संशोधनों के सहित अपनाया था, कारण भी सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने अकबर काल में मुगल शहजादों और शहजादियों की शिक्षा की स्थिति के बारे में लिखा है? तो हो जाएंगे फादर मुंसेरौत। नेक्स्ट है वतन जागीर की संस्था के बारे में कौन सा सही नहीं है? वतन जागीर की अवधारणा की शुरुआत सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के काल में होती है, इसका पहला ही गलत है क्योंकि इसकी शुरुआत होती है अकबर के टाइम पर। वतन जागीर की अवधारणा की शुरुआत अकबर के शासनकाल के अंतिम दौर में होती है, इसका बी सही है। सी कह रहा है कि वतन जागीर की अवधारणा की उत्पत्ति तथा संकल्पना के संबंध में जानकारी का प्राथमिक स्रोत बीकानेर के राजा राय सिंह के लिए अकबर का फरमान है, सी भी सही है। डी कह रहा है कि वतन जागीर का लगान वतन जागीर धारक के वेतन का हिस्सा था, तो इसका डी भी सही है, इसका केवल एक गलत है। निम्नलिखित में से किसने अपाहिज लोगों के संबंध में जानकारी एकत्र की और उन्हें गुजारा भत्ता दिया था? तो हो जाएगा शेरशाह सूरी। निम्नलिखित वह कौन सी मुगल राजशाही महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिरों को मुंडवा दिया था? तो हो जाएंगे हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट है प्रमुख यात्री और उनका शासन काल है। राल्फ फिंच आता है अकबर के टाइम पर, बर्नियर ये आता है औरंगजेब के टाइम पर, सिद्दी अली रईस आता है हुमायूं के टाइम पर तथा सर थॉमस रो आता है जहांगीर के टाइम पर। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने उल्लेख किया है कि नमक कश्मीर में उपलब्ध नहीं है अतः हिंदुस्तान से नमक मंगवाया जाता है? तो ये कहा है जहांगीर ने। वतन जागीर एक आम शब्दावली है, इसका भू राजस्व किसका हिस्सा था? तो यह वतन जागीरदारों की आय का भाग होता था। 1568 में अकबर ने चित्तौड़ का फतेहनामा जारी किया था। निम्नलिखित में से किस फारसी ग्रंथ में फतेहनामा का पूरा उद्धरण है? तो यह है मुंशात ए नमकीन में।
नेक्स्ट है स्टेटमेंट दिया है कि ये शरारती लोग अपने खजाने से कभी पैसे खर्च नहीं करते, वे अपने अधीन रहने वाले कमज़ोर और गरीब किसानों से बलपूर्वक धन ले लेते हैं। तो ये कहा था फरीद, जिन्हें शेरशाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आमिर ए हाजिब, ये क्या होता था? मुगल काल में प्रमुख प्रबंधक था। मीर ए अर्ज केंद्र में सेना का प्रमुख था। मुशरिफ लेखाकार होता था तथा बरीद क्या होता था? ये गुप्तचर अधिकारी होता था। नेक्स्ट है अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी? तो हो जाएंगे राजा मानसिंह। नादिर शाह के द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह कौन था? तो हो जाएगा मोहम्मद शाह। और 20 मार्च 1739 को नादिर शाह दिल्ली में प्रवेश करता है। उसके नाम का खुतबा पढ़ाया जाता है और सिक्के भी जारी किए जाते हैं। दारा शिकोह को मुल्हिद किसने कहा था? तो ये कहा था औरंगजेब ने। मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की जाती है? तो ये हो जाएंगे जय सिंह को। औरंगजेब के द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया जाता है? तो ये हो जाएगा गोलकुंडा। औरंगजेब ने दक्षिण के राज्य बीजापुर और गोलकुंडा को जीता था और औरंगजेब के बाद अंतिम दक्कनी राज्य के रूप में गोलकुंडा को शामिल किया जाता है। औरंगजेब ने गोलकुंडा के शासक अबुल हसन को बंदी बनाया, दौलताबाद के किले में भेजा और उसके राज्य को मुगल साम्राज्य में अक्टूबर 1687 में सम्मिलित कर लिया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो हो जाएगी कांधार विजय। मुगल शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा गलत है? मुगल शासन व्यवस्था मुख्यतः एक सैनिक शासन था, बिल्कुल सही है। यह एक केंद्रीभूत निरंकुश या एक तंत्रवाद भी था, ये भी सही है। सम्राट को इस्लामी परंपराओं का पालन करना पड़ता था, तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं है। डी कह रहा है कि सम्राट के द्वारा मंत्रियों से परामर्श लेना आवश्यक नहीं था, ये भी सही है। इसका केवल सी गलत है, बाकी सभी सही है। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? तो ये किया था अकबर ने। मुगल प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था की पारस्परिक नियंत्रण और शक्ति संतुलन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अधिकारी सूबेदार का नियंत्रण रखता था? तो हो जाएगा दीवान। परगना या महाल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन था? तो हो जाएगा शिकदार। तो शिकदार क्या होता था? ये परगने का प्रमुख अधिकारी होता था और यह एक सैनिक अधिकारी होता था। अकबर ने आमिल की नियुक्ति परगने की मालगुजारी वसूल करने के लिए की थी। बितिकची क्या था? तो यह एक लिपिक था जो कि भूमि और लगान संबंधी कागजात तैयार करता था। फौजदार यह परगने का खजांची होता था। भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति किसके शासनकाल के संबद्ध है? तो ये है चंगेज खां के। किसने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था? तो हो जाएगा महाबत खां। अकबर ने किस घटना के स्मरण में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? तो हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम के जन्म पर। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन से नवीन प्रांतों का गठन होता है? तो हो जाएगा ओडिशा का। और शाहजहां ने कश्मीर को काबुल से तथा सिंध को मुल्तान से अलग करके गठित किया था और बीजापुर तथा गोलकुंडा को औरंगजेब ने शामिल किया था। 500 से लेके 2500 से कम की जात वाले मनसबदारों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें कहा जाता था अमीर, और जो 500 से नीचे थे उन्हें मनसबदार ही कहा जाता था। मुगल नौसेना का सेनापति कौन था? तो हो जाएगा मीर ए बहर। तो 1572 में गुजरात विजय तथा बंगाल अभियान के दौरान अकबर ने पहली बार नौसेना की आवश्यकता का अनुभव किया था और अकबर ने एक विभाग भी स्थापित किया जिसे नबाड़ा कहा जाता था। इसका प्रमुख अधिकारी क्या था? मीर बहर। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा मुगल। मुगल शब्द एक लैटिन है जिसका अर्थ क्या होता है? बहादुर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें मनुची आता है औरंगजेब के टाइम पर, तो इसका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी सही है। कैप्टन हॉकिंस आता है जहांगीर के टाइम पर, ठीक है। कब आता है? 1608 में आता है। और टॉमस रो भी आता है जहांगीर के टाइम पर, कब आता है? 1615 में आता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? तो ये है सासाराम, बिहार में। नेक्स्ट है असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो हो जाएगा शाइस्ता खां। और जब औरंगजेब सिंहासन पर आरूढ़ होता है तो वो मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार बनाता है। और नवंबर 1661 में मीर जुमला ने कूच बिहार की राजधानी को जीता और असम के पूर्वी और मध्य भाग पर अधिकार किया। और 1662 में उसने गुड़गांव के राजा को परास्त करके उसकी राजधानी को भी जीता था। पुरंदर की संधि 1665 में होती है किसके किसके बीच में? शिवाजी तथा राजा
जयसिंह के बीच में। तो 11 जून 1665 को होती है पुरंदर की संधि। इसके तहत शिवाजी ने 35 में से 23 दुर्गों को मुगलों को सौंप दिए तथा 12 दुर्ग जागीर के रूप में उनके पास रहे। मनसबदार प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की जाती है? तो ये हो जाएगा अकबर के द्वारा। कब? 1575 में। नेक्स्ट है दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया? तो ये है औरंगजेब। शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो वो अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए। नेक्स्ट है वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले ही सेवारत थे, उन्हें क्या कहा जाता था? तो इसमें दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई भी सही नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो शेखजादा क्या था? तो यह भारतीय मुसलमानों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक आय शब्द था। शेखजादा खाने खाना की एक उपाधि थी जिसे अकबर ने बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम को दी थी। मिर्जा क्या था? तो यह तैमरी अभिजात वर्गीय उपनाम था। राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वह मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना चाहता था। नेक्स्ट है मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, किसके समय में पराजित होता है? तो ये हो जाएगा जहांगीर के समय में। तो 1614 में जहांगीर ने शाहजहां मतलब कि खुर्रम को मेवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया और शाहजहां के दबाव के कारण ही 1615 में अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था, क्योंकि अकबर ने कई धर्म, जातियों और राज्य निष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार और दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। इसमें क्या शामिल था? इसमें शामिल था कबूलियत, पट्टा तथा सर्दिश। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त कर लिया था। किसको हराकर? सिकंदर शाह को हराकर। तो हुमायूं ने 1555 में सिकंदर शाह को पराजित किया और दिल्ली पर पुनः अधिकार किया। और 22 जून 1555 को होता है मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद नामक स्थान पर, सरहिंद का युद्ध भी कहते हैं इसे। इसमें अफगान बुरी तरह पराजित होते हैं और हुमायूं को दिल्ली और आगरा का ताज पुनः प्राप्त होता है। जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दिया था? ये हो जाएंगे गुरु अर्जुन देव। जय सिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? तो ये दी थी औरंगजेब ने। औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? तो ये हो जाएंगे चूरामन। निम्नलिखित में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी था? तो ये हो जाएगा इस्लाम शाह। नेक्स्ट है 13 वर्ष की अल्प आयु में गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन था? तो ये हो जाएगा अकबर। निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं थे? तो इसमें बैजू बावरा नहीं थे। अकबर के 9 रत्नों में थे मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, टोडरमल, हकीम हुकाम, तानसेन, फैजी, शेख फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना तथा राजा बीरबल और मानसिंह। किन 2 मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था? तो ये हुमायूं तथा अकबर के टाइम पर था। नेक्स्ट है बाबर और राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं खानवा का युद्ध। कब होता है? 1527 में। और इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद मतलब कि धर्म युद्ध का नारा दिया तथा गाजी की उपाधि धारण करी थी। सम्राट जहांगीर के दरबार में टॉमस रो कितने वर्ष रहता है? तो वो रहता है 3 वर्ष। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो ये कहा है बदायूनी ने। नेक्स्ट है अकबर के सैन्य अभियान है। मालवा की विजय होती है उसकी 1561 में, गुजरात की विजय 1572, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, कश्मीर विजय 1586 में, सिंध विजय 1591 में तथा असीरगढ़ विजय होती है 1601 में। 1580 से 81 में अकबर के सम्मुख सबसे बड़ा संकट क्या था? तो वह असंतुष्ट अमीरों व अधिकारियों के द्वारा अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम को अपना शासक घोषित करना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। शेरशाह के बारे में क्या गलत है? तो जो सासाराम है इसमें एक किले का निर्माण नहीं कराया था, सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। तो इसका ऑप्शन डी ही गलत है। बाकियों की बात करें तो इसकी भू राजस्व दर थी 1/3 भूमि की पैमाइश कराई थी इसने और दिल्ली के पुराने किले में किला ए कोहना मस्जिद का भी निर्माण कराया था। निम्नलिखित विदेश यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो हो जाएगा डोमिंगो पायस। यह राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में आता है विजयनगर की यात्रा पर। जबकि बर्नियर, ट्रेवेनियर और टॉमस रो, इनकी बात करें तो जो बर्नियर है ये शाहजहां के टाइम पर आता है और ट्रेवेनियर की बात करें तो ये औरंगजेब के टाइम पर आता है और टॉमस रो ये आता है किसके टाइम पे? जहांगीर के टाइम पर। निम्नलिखित में से कौन से
निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी का कारण नहीं था? तो जो प्राकृतिक आपदाएं थी यही नहीं था। विदेशी आक्रमण, कृषक असंतोष तथा कमजोर उत्तराधिकारी के कारण मुगल साम्राज्य का पतन होता है। ब्रह्मजीत गौड़ ये किस भारतीय शासक का सेनापति था? तो ये शेरशाह का सेनापति था। नेक्स्ट है अकबर और राणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? तो ये होता है 1576 में। नेक्स्ट है महान मुगल सम्राट अकबर के जीवन की अंतिम विजय कौन थी? तो हो जाएगी असीरगढ़ विजय। मुगल काल में गृह विभाग का प्रधान अधिकारी कौन था? तो हो जाएगा खाने समा। खाने जहां लोदी का विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो यह हुआ था शाहजहां के टाइम पर। विलियम नॉरिस के नेतृत्व में एक मिशन व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किस मुगल सम्राट के दरबार में उपस्थित हुआ था? तो यह हो जाएगा औरंगजेब के। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने भाग लिया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, इनमें से किसी में भी शेरशाह सूरी ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, शेरशाह सूरी और मुगल सम्राट बाबर की ओर से चंदेरी के युद्ध में 1528 में भाग लिया था इसने। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो हो जाएंगे मेहरुन्निसा और ये मिर्जा गियास बेग की पुत्री थी। राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सबसे ज़्यादा थी? तो ये हो जाएंगे औरंगजेब के टाइम पर। अकबर ने मनसब प्रणाली की प्रथा शुरू करी थी कब? तो ये की थी 1575 में। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो हो जाएगा अहमदनगर। मुगल बादशाहों में से किसका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था? तो हो जाएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी नीति नहीं अपनाई थी? तो उसने विवाद संबंध भी किया था, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, उच्च मनसा भी दिए थे, लेकिन जीते हुए प्रदेश वापस नहीं किए थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। मुगल शासन के अंतर्गत मीर बख्शी का कार्य क्या था? तो ये सैन्य प्रशासन संभालता था। निकोलस मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है, कहाँ का निवासी था? तो वो वेनिस इटली का निवासी था। किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है? तो ये हो जाएंगे कर्नल टॉड। मुगलों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था? तो उसमें फरमान था, सनद था, निशान था, लेकिन खुतबा नहीं था। मुगल सेना के निम्नलिखित सैनिकों में से कौन सर्वाधिक वेतनभोगी था? तो ये हो जाएगा अहदी। नेक्स्ट है प्रमुख युद्ध है और उनको कालक्रमानुसार लगाना है। तो इसमें सबसे पहले होता है पानीपत का पहला युद्ध कब होता है? 1526 में। फिर उसके बाद होता है खानवा का युद्ध 1527 में। एंड देन होता है चंदेरी का युद्ध 1528 में। एंड सबसे लास्ट में होता है घाघरा का युद्ध। तो बाबर ने 6 मई 1529 को घाघरा के युद्ध में बिहार बंगाल की संयुक्त सेना को पराजित किया था। कौन सा मुगल शासक 2 बार गद्दी पर बैठता है? तो ये हो जाएगा हुमायूं। शद्र उस सुदूर मुगलों के अधीन मंत्री था। तो ये धर्म और परमार्थ कार्यों का मंत्री था। निम्नलिखित में से किसे मुगल प्रशासन में अमीरों का मुख्य माना जाता था? तो हो जाएगा मीर बख्शी। मुस्लिम औरंगजेब को जिंदा पीर आलमगीर के नाम से पुकारते थे। इसका कारण क्या था? कि औरंगजेब का सात्विक जीवन। हुमायूं को आश्रय देने वाला साफाविद शासक कौन था? तो हो जाएगा शाह तहमास्प फर्स्ट। मुगलों के काल में परगना के प्रशासन का मुखिया कौन था? तो हो जाएगा सिकदार। अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि दी थी? तो हो जाएंगे हरि विजय सूरी। जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक उपजाऊ भूमि किस रूप में वर्गीकृत की गई थी? तो हो जाएगी पोलिस के रूप में। निम्न मुगल शासकों में से किसने सर्वप्रथम तुला दान को, जो हिंदुओं का तुला भार समारोह था, उसको स्वीकार किया था? तो हो जाएगा अकबर। निम्नलिखित शासकों में से किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए थे? तो ये हो जाएगा अगेन अकबर। किसके काल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन निर्मित होता है? तो ये होता है शाहजहां के टाइम पर। निम्नलिखित मुगल शासन में किसने कश्मीर के कुछ वैध करों को माफ किया था? तो ये हो जाएगा शाहजहां। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने उलेमा की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए महजरनामा जारी किया था? तो ये हो जाएगा अकबर। शहजादा खुसरो को अधोलिखित में से किस स्थान पर दफनाया गया था? तो उसे इलाहाबाद में दफनाया गया था। अधोलिखित में से किसने निजामुल मुल्क को वकील मुतलक का पद दिया था? तो हो जाएगा मोहम्मद शाह। औरंगजेब ने अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू इतिहासकार को खोजा था? तो हो जाएगा ईश्वरदास नागर। अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दी थी? तो ये हो जाएंगे राजा बीरबल। और बीरबल की मृत्यु होती है 1586 में तुर्कों के साथ युद्ध में। निम्नलिखित में से किसने सुधरी हुई मुद्रा
पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता तो ये हो जाएगा शेरशाह। अंतिम मुगल शासक कौन था तो ये हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। वह कौन प्रथम मुगल शासक था जिसने अकाल के समय विभिन्न प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की थी तो ये हो जाएगा शाहजहां। अकबर के समय गोंडवाना अभियान या फिर गढ़ कतंगा विजय का नायक कौन था तो ये हो जाएगा आसफ खां। और 1564 ईस्वी में रानी दुर्गावती को नरही और चौरागढ़ के युद्ध में पराजित करके उसने राजधानी को मतलब गोंडवाना को जीत लिया था। नेक्स्ट है धर्मत का युद्ध होता है औरंगजेब तथा दारा के मध्य 1658 में। सामूगढ़ का युद्ध होता है औरंगजेब और दारा के मध्य, ये भी 1658 में होता है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर तथा राणा प्रताप के मध्य होता है 1576 में। अनखानवा का युद्ध होता है 1527 में बाबर तथा राणा सांगा के मध्य। निम्नलिखित में से किसने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी तो हो जाएंगे शाह बेग। मुगल प्रशासन में कौन दरोगा ए तोपखाना के नाम से जाना जाता था तो हो जाएगा मीर आतिश। दबिस्तान ए मजाहिब जो अकबर के दीन इलाही की चर्चा करता था, इसका लेखक कौन है, ये हो जाएगा मोहसिन फानी। अपने शासनकाल के किस वर्ष अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया था तो वो क्या था 24वें वर्ष। हुमायूं ने शेर खान के विरुद्ध निर्णायक युद्ध किस स्थान पर लड़ा था तो ये लड़ा था बिलग्राम। छत्रसाल का विद्रोह किसके शासनकाल से संबंधित है तो ये संबंधित है औरंगजेब से। मनसबदारों के लिए माहवार वेतन प्रथा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी तो ये हुई थी शाहजहां के टाइम पर। प्रसिद्ध इतिहासकार सुजान राय किसके शासनकाल में थे तो ये थे औरंगजेब के टाइम पर। इनकी प्रसिद्ध रचना है खुलासत उल तवारीख। औरंगजेब के शासनकाल में जिन सतनामियों ने बगावत करके नरनौल नहर पर अधिकार किया था वो कौन थे, वो अनुयायी थे किसके, तो वो कबीर के अनुयायी थे। किसके मध्य चौसा का युद्ध लड़ा जाता है तो हो जाएगा शेरशाह तथा हुमायूं के बीच, कब 26 जून 1539 को, जिसमें हुमायूं पराजित होता है। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसके अनुसार दीन इलाही एक धर्म था तो हो जाएंगे अब्दुल कादिर बनायूनी। निम्न में से किसे अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था तो हो जाएंगे बख्तुन्निसा बेगम। जहांगीर के निम्नलिखित पुत्रों में से नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में किसे संरक्षण दिया था तो वो दिया था खुर्रम को। अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु होती है अत्यधिक मद्यपान करने से। शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुड़ समुद्र की पदवी दी थी तो ये दी थी लाल खां को। हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर इस जीवन से मुक्त हो गया, ये किसने कहा है, ये कहा है स्टेनली लेनपूल ने। निम्नलिखित बादशाहों में से किसने अपने सिंहासनारोहण के पश्चात 12 प्रसिद्ध आदेश जारी किए थे तो ये हो जाएगा जहांगीर। तुर्की जनजातियों में कौन शामिल नहीं है तो इसमें संसबनी नहीं शामिल है। सेल्जुक, गुज्ज तथा करगुल ये सभी तुर्की जनजातियों में शामिल हैं। संसबनी का संबंध तुर्क जनजाति से नहीं है। निम्नलिखित शासकों में से किसने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा था तो ये हो जाएगा शेरशाह। कौन कौन सी श्रेणियाँ थी, अच्छी, मध्यम तथा खराब। पानीपत में बाबर की विजय का प्रमुख कारण क्या था तो वो था उसका तोपखाना। अकबर के समय में शेख मुबारक द्वारा जारी राजाज्ञा में कौन सा कथन सही नहीं है। जो उलेमा था ये राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख था तो इसका पहला ही गलत है। जो बादशाह था ये शरीयत को बदल सकता था, बादशाह उलेमा से ऊपर था। और जो बादशाह था ये राज्य का आध्यात्मिक गुरु था, तो इसके बाकी सभी सही है, सिर्फ एक गलत है। विदेशी यात्री जिसने दारा शिकोह और वह विदेशी यात्री जिसने दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्ध को देखा था तो हो जाएगा फ्रैंकवाइस बर्नियर। निम्नलिखित बादशाहों में से किसने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी तो ये हो जाएगा खुद अकबर। निम्नलिखित में से किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी तो ये हो जाएंगे वीर सिंह देव बुंदेला। निम्नलिखित में से कौन हिंदू धर्म ग्रंथों को देवपाणी समझता था तो हो जाएगा दारा शिकोह। दारा शिकोह की बात करें तो लेनपुल ने उसे लघु अकबर की संज्ञा दी है। बाबर ने स्वयं को गाजी घोषित किया था, कहाँ पे, तो खानवा में। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्षों में आईने दहसाला कब लागू किया गया था तो ये लागू किया गया था 1580 में। तो अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष मतलब कि 1580 में आईने दहसाला मतलब कि टोडरमल बंदोबस्त व्यवस्था लागू करी थी। इस प्रणाली में क्या था कि अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस जो औसत आता था उसका 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था।
निम्नलिखित बादशाहों में से किसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो ये हो जाएगा जहांगीर। तो 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जारी एक फरमान किसके द्वारा जारी किया जाता है? जहांगीर के द्वारा। इससे अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने तथा मुगल राज दरबार में एक एलची रखने की अनुमति प्राप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में नहीं उल्लिखित है? तो ये हो जाएंगे तुलसीदास। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कई बार। जनता को झरोखा दर्शन देने की प्रथा समाप्त की थी? तो ये हो जाएगा औरंगजेब। वीरता और साहस के लिए शाहजहां के द्वारा बहादुर की पदवी दी गई थी किसको? तो ये दी जाती है औरंगजेब को। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन कह रहा है कि अकबर ने 1581 में दीन इलाही की स्थापना करी थी। गलत है पूरी तरह से, क्योंकि ये 1581 नहीं 82 होगा। अकबर ने अपने साम्राज्य में राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। इसका कारण तो सही है लेकिन कथन गलत है ये। नेक्स्ट है शाहजहां के शासन काल में गोपनीय आदेश कहाँ से जारी किए जाते थे? तो ये किए जाते थे शाह बुर्ज से। निम्नलिखित मुगल शासकों में से सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए थे? तो ये हो जाएगा खुद जहांगीर। निजामुल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो ये की थी हैदराबाद की। निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है? तो ये हो जाएंगी गुलबदन बेगम। 1579 में मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये हो जाएगा शेख मुबारक। निम्नलिखित बादशाहों में से किसकी सेना में सर्वाधिक संख्या में दक्कनी अमीर थे? तो ये थे औरंगजेब की सेना में। नेक्स्ट है प्रमुख जाट नेता हैं, उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं कौन? गोकुल, फिर उसके बाद आते हैं राजा राम, देन चूड़ामन एंड सबसे लास्ट में आते हैं सूरजमल। तो इसका हो जाएगा 3142। तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों के अत्याचार से दुखी होकर मथुरा के जो स्थानीय जाट थे उन्होंने 1669 में ही गोकुल के नेतृत्व में विद्रोह किया था। तो इसमें सबसे पहले आएंगे कौन? गोकुल। गोकुल के बाद 1686 में राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह होता है एंड उसके बाद राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने विद्रोह किया था एंड सबसे लास्ट में 1756 में जो सूरजमल था ये जाट राज्य का उत्तराधिकारी होता है। अकबर के शासनकाल में किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद होता है? तो ये होता है फैजी के नेतृत्व में। जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से कौन राजपूत थी? तो ये थी मलिके जहां। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण आत्महत्या कर ली थी? तो ये हो जाएंगे दसवंत। अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम था? तो ये था जलाली। तो अकबर का फुल नेम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो उसके नाम से ही याद रखिएगा जलाली सिक्का। अकबर नामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आईने अकबरी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा तीसरा भाग। किसकी रचना है? ये अबुल फजल की है। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद काजिम। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाएं दी गई हैं, उनको सही कालक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले अकबर ने जजिया की समाप्ति की थी। तो इसमें सबसे पहले आएगा 4 जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है। और अकबर ने जजिया की समाप्ति कब करी थी? 1564 में सबसे पहले। तो अकबर ने 1564 में जजिया को समाप्त किया था। जजिया क्या था? तो ये गैर मुस्लिम प्रजा से लिया जाने वाला कर था। और अकबर ने 1593 में पहली बार मनसब प्रदान किए थे और घोड़ा दागने की प्रथा इसके द्वारा चलाई जाती है 1573 में, जिससे वह घोड़े की पहचान कर सके। और 1580 में अकबर ने प्रांतों का गठन किया तथा मुगल साम्राज्य को सूबों में बांटा था। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कह रहा है कि जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है कि सिख गुरु ने विद्रोही खुसरो को समर्थन दिया था, इसलिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया। तो इसके कथन और कारण दोनों सही है, साथ में जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है दिल्ली में खैरुल मंजिल नामक मदरसे का निर्माण कराया था। तो ये कराया था महाअंगा ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो माजिर ए आलमगीरी के रचनाकार है साकी मुस्ताद खां। तो इसका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी ही सही सुमेलित है। यदि बाकियों की बात करें, वाकयात ए आलमगीरी आकिल हाकी की है और सुजान राय भंडारी की है खुलासत उल तवारीख तथा कैफी खां की है मुंतकफ उल लुबाब। ये सभी औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित हैं।
नेक्स्ट है प्रमुख चित्रकार है, उनकी चित्रशाला शैली है। बसावन की चित्र शैली है ईरानी। मंसूर की है वनस्पति तथा जीव जंतु। मीर सैयद अली ये संबंधित है व्यंग्य चित्रों से तथा मिस्किन संबंधित है यूरोपियन से। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे वली दक्कनी। चालाक अफगान बताकर बाबर ने हुमायूं को किसके प्रति सचेत किया था? तो वो किया था शेर खां के प्रति। शेर खां बात कर रहा है शेरशाह सूरी की। अकबर की जो मनसबदारी व्यवस्था है इसके बारे में कौन सा गलत है? तो पहला कह रहा है कि मनसबदार शब्द का प्रयोग राजस्व अधिकारियों के लिए किया जाता था, पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि जात और सवार की संख्या से मनसबदार की श्रेणी का निर्धारण होता था, बिल्कुल सही है। मनसब का विभाजन 33 श्रेणियों में हुआ था, ये भी सही है। फोर्थ कह रहा है कि मनसब आनुवांशिक आधार पर किया जाता था, गलत है ये। मनसब जो था ये आनुवांशिक नहीं था, तो इसका 1 और 4 गलत है, जो कि किस में है? ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट है किस मुगल शासक के अधीन हिंदू मनसबदारों की संख्या 33% मतलब कि कुल मनसबदारों का 1/3 भाग थी, तो ये थी औरंगजेब के टाइम पर। नेक्स्ट है फरवरी 1658 में होता है बहादुरगढ़ का युद्ध। अप्रैल 1658 में होता है धर्मत का युद्ध एंड उसके बाद जून 1658 में होता है सामूगढ़ का युद्ध एंड अप्रैल 1659 में होता है देवराय का युद्ध। नेक्स्ट है तबकाते अकबरी किसकी रचना है? निजामुद्दीन अहमद की। तारीख रशीदी ये है मिर्ज़ा हैदर दोगलत की। एन तारीख शेरशाही ये है अब्बास खां सरवानी की तथा तारीख दिलखुशा किसकी है? ये है भीमसेन कायस्थ की। नेक्स्ट है पीटर मुंडी कब आया था? तो ये आया था 1628 में। रॉल्फ फिंच आया था 1585 में। विलियम हॉकिंस आया था किसके? जहांगीर के टाइम पर 1608 में। टॉमस रो भी जहांगीर के टाइम पर आया था 1615 में। पीटर मुंडी की बात करें तो ये आता है शाहजहां के टाइम पर और रॉल्फ फिंच ये आता है अकबर के टाइम पर। जहांगीर की पत्नियों में से कौन राजपूत नहीं थी? तो हो जाएंगी मेहरुन निसा। तो इसमें करमसी मलिकाए जहां तथा शाह बेगम राजपूत रानियां थी। निम्नलिखित में से कौन से 3 फ्रांसीसी यात्री 1664 में मुगल दरबार में आते हैं? तो हो जाएगा ट्रेवेनियर, मनुची, तो हो जाएगा ट्रेवेनियर, बर्नियर तथा थैटनॉट। तो इसका हो जाएगा 1 2 3, मनुची नहीं होगा। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कह रहा है कि सन 1636 के पश्चात शाहजहां की दक्षिण नीति सफल होती है, बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है कि शाहजहां ने काफ़ी समय दक्षिण में व्यतीत किया था, उसे दक्षिण का व्यक्तिगत अनुभव और ज्ञान भी था, इसलिए उसकी दक्षिण की नीति सफल होती है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुगल बादशाहों के युग्मों में से किस युग्म ने अपने प्रमुख पदों को अपदस्थ किया था? तो ये हो जाएगा अकबर तथा औरंगजेब। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन कह रहा है कि औरंगजेब ने मुगल दरबार में संगीत को निषिद्ध कर दिया था, बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि मनोरंजन के लिए उसे समय नहीं था, तो ये पूरी तरह से गलत है, इसका सिर्फ कथन सही है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कह रहा है कि मुगल बादशाहों ने खलीफा के स्तर को इस्लामी विश्व की सर्वोच्चाधिकारी के रूप में नहीं स्वीकारा था, बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है कि खलीफा मिस्र मतलब कि इजिप्ट के शासक का बंदी था और उससे अभिप्राय था कि मिस्र के शासक की तुलना में मुगल बादशाह स्तर निम्न है, तो इसका कारण गलत है लेकिन कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कह रहा है कि मुगल काल में त्रिधात्विक मुद्राएं प्रचलन में थी, बिल्कुल सही है। स्वर्ण मुहर, चांदी के रुपए तथा तांबे के दाम का आपसी विनिमय राज्य के द्वारा निर्धारित होता था। इसे हम कह सकते हैं कि मुगल काल में त्रिधात्विक मुद्राएं थी। कौन कौन सी? स्वर्ण, चांदी तथा दाम। तो इसके दोनों ही कथन सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है शाहजहां के काल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर कौन था? तो हो जाएगा मुर्शीद कुली खां। नेक्स्ट है गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा की रचना की जाती है। ईश्वरदास नागर के द्वारा फुतुहाते आलमगीरी, यहया बिन अहमद के द्वारा तारीख मुबारक शाही और अब्बास खां शेरवानी के द्वारा तारीख शेरशाही। नेक्स्ट है काजी उल कजात, ये क्या होता था? तो ये न्याय प्रशासन से संबंधित था। मुहतसिब क्या था? ये जनता का सदाचार निरीक्षक था। दीवाने कुल राजस्व और वित्त से संबंधित था। मीर बख्शी सैन्य संगठन से संबंधित था। निम्नलिखित में से किसने लाहौर के शालीमार बाग को पूर्ण कराया था? तो हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार, तो हो जाएगा मंसूर। जहांगीर ने इसे नादिर उल अस्र की उपाधि भी दी थी। निम्नलिखित में से किसने तंबाकू का सेवन निषिद्ध किया था? तो हो जाएगा जहांगीर।
बनारस और इलाहाबाद में तीर्थ कर की समाप्ति हेतु याचना करने के लिए मुगल बादशाह के पास जाने वाले बनारस के पंडितों के शिष्टमंडल का निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था? तो ये हो जाएंगे कविंद्राचार्य। व्यापारियों के द्वारा दस्तकारों को वांछित माल की प्राप्ति हेतु दी गई अग्रिम धनराशि के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल होता था? तो ये होता था ददनी का। नेक्स्ट है, कलनौर स्थान जाना जाता है तो ये अकबर के सम्राट के राजारोहण के स्थल के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? मोहम्मद आरिफ ने लिखी है तारीख अकबर शाही, इनायतुल्लाह ने लिखी है तकमील ए अकबरनामा, अबुल फजल के द्वारा तबकाते अकबरी नहीं लिखी गई है, ये लिखी गई है निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। ठीक है, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। एंड मुंतकफ उल तवारीख लिखी गई है अब्दुल कादिर बनायूनी के द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी गलत है। निम्नलिखित कवियों में से अकबर ने किसे मलिक उश शोरा की पदवी दी थी? तो ये हो जाएगा फैजी। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के किस पक्ष पर हैवेल, फर्ग्यूसन और पर्सी ब्राउन ने लिखा है? तो उन्होंने लिखा है कला और स्थापत्य कला में। भू राजस्व वसूली हेतु ठेका दिए जाने की प्रथा के लिए शब्दावली क्या थी? तो ये थी इजारा। जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा किसके मरणोपरांत? ये बहादुर शाह फर्स्ट के मरणोपरांत। इसकी मृत्यु कब होती है? ये होती है 1712 में। मुगलकालीन भारत में अधोलिखित वस्तुओं में से किसका निर्यात सबसे ज़्यादा होता था? तो ये होता था सूती तथा रेशमी वस्त्रों का। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले पहले इतिहासकार ये हो जाएंगे सतीश चंद्र। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो ये हो जाएंगे अकबर द्वितीय। कब भेजा था? 1830 में भेजा था। अकबर के राज्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी दरबार की भाषा थी? तो हो जाएगी फारसी। भारत के एक भाग में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम क्या था? तो हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। मुगल बादशाहों ने न्याय प्रदान करने के लिए एक अलग दिन निर्धारित कर रखा था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो अकबर न्याय करता था बृहस्पतिवार के दिन, जहांगीर करता था मंगलवार मतलब ट्यूसडे को, और शाहजहां करता था वेंसडे को। लेकिन औरंगजेब शुक्रवार को नहीं करता था। ये कब करता था? ये भी वेंसडे को करता था। तो इसका ऑप्शन डी गलत है। अकबर के शासन के अधीन दीवाने बायूतात नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो ये शाही कारखानों के खर्च का परीक्षण करता था। निम्नलिखित मकबरों में से कौन सा एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है और ताजमहल का पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है? तो हो जाएगा दिल्ली का हुमायूं का मकबरा। और इसका निर्माण भी कराया था उनकी प्रिय पत्नी हाजी बेगम ने। बाबर का मकबरा कहाँ है? तो ये है काबुल में। निम्नलिखित में से मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में कौन सा गलत है? प्रत्येक मनसबदार की संस्तुति या परिचय मीर बख्शी के माध्यम से होती थी। सही है। मनसबदारों को वेतन जागीरों के रूप में दिया होता था। ये भी सही है। मनसबदारों को सशर्त मतलब कि पदेन या मशरूत पद भी प्राप्त होता था। बिल्कुल सही है। मनसबदार मुख्यतः वंशानुगत अधिकारी होते थे। पूरी तरह से गलत है। मनसबदार वंशानुगत नहीं थे। तो इसका ऑप्शन डी ही गलत है। निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है? तो हो जाएगा कानूने हुमायूनी। और कानूने हुमायूनी किसकी रचना है? तो यह है ख्वाजा मीर की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? अकबर के टाइम पर आता है जेरोम जेवियर, जहांगीर के टाइम पर आता है सर टॉमस रो 1615 में, शाहजहां के टाइम पर आता है पीटर मुंडी, लेकिन एडवर्ड टेरी औरंगजेब के टाइम पर नहीं आता। ये भी आता है जहांगीर के टाइम पर 1616 में। मुगल भू राजस्व प्रशासन में हमें महसूल नामक एक शब्द मिलता है। महसूल क्या था? तो महसूल ये वास्तविक राजस्व होता था। निम्नलिखित में से कौन चित्रकला की कोटा कलम का आश्रयदाता था? तो हो जाएगा उमेद सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे जो मुतसरसिफ था ये एक शाही कारखाना था। तो इसका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी सही है। यदि बाकियों की बात करें तो बारबक क्या था? तो ये दरबार की शान शौकत और नियमों की देखभाल करता था। मुशर्रिफ राज्य का महालेखाकार था तथा राज्य की आय पर नियंत्रण रखता था। मुतसरसिफ क्या था? तो ये शाही कारखाने से संबंधित अधिकारी था और प्रत्येक कारखाने के लिए एक मुतसरसिफ की नियुक्ति की जाती थी। बरीद क्या था? इसका मुख्य कार्य था प्रत्येक प्रकार की सूचनाओं से अवगत कराना और इस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता था बरीद ए मुमालिक। निम्नलिखित बादशाहों के मकबरों में से किस एक मकबरे में मध्य वाला गुंबद निर्मित नहीं है? तो ये अकबर के मकबरे में नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। जहांगीर, औरंगजेब तथा शाहजहां के मकबरे में मध्य वाला गुंबद है। किस मुगल बादशाह ने सजदा जैसी पुरानी रीत को समाप्त किया था? तो ये जाएगा शाहजहां।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जो कि शाहजहां के साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गया था? तो ये हो जाएगा अहमदनगर। सुलह कुल का निम्न में से किसने वर्णन किया है? तो ये क्या है? बदायूंनी ने। सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित वेधशालाओं में कौन सी एक है? तो ये है एक उज्जैन में है। इन्होंने 1727 में जयपुर नगर की स्थापना की थी और इन्होंने जयपुर, मथुरा, बनारस, दिल्ली तथा उज्जैन में वेधशालाओं का निर्माण भी कराया था। कौन मुगल बादशाह खुतबा का प्रारूप परिवर्तित करना चाहता था परंतु उलेमा के आक्रामक प्रतिरोध के कारण उसे क्रियान्वित नहीं कर सका था? तो हो जाएगा बहादुर शाह फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण करी थी? तो ये हो जाएगा अजीजुद्दीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बाज बहादुर का संबंध था मालवा से, सुल्तान मुजफ्फर शाह संबंधित था गुजरात से, यूसुफ आदिल शाह ये अहमदनगर से नहीं संबंधित था, ये संबंधित था बीजापुर से। तो इसका ऑप्शन बी सी गलत है। अहमदनगर का संबंध था निजाम अहमद से, ठीक है। और कुतुब शाह ये संबंधित था गोलकुंडा से। अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था? तो हो जाएगा मुल्ला याजदी। जाट समुदाय का प्लेटो किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है सूरजमल को। निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीने इलाही को ग्रहण किया था? तो ये हो जाएंगे बीरबल। जहांगीर की किस रानी ने जहर खाकर आत्महत्या की थी? तो ये हो जाएंगी मानबाई। रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम था? तो ये था मोहम्मद शाह का। विदेश यात्रियों में से कौन वर्णन करता है कि तांबे के बड़े बर्तनों में गंगा जल मुगल बादशाहों में पीने के लिए ले जाया जाता था? तो ये हो जाएंगे एडवर्ड टेरी। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद शाह से जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी? तो ये हो जाएंगे फतेह चंद। अकबर के शासनकाल के किस वर्ष को इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ ने सर्वाधिक संकटपूर्ण माना है? तो ये हो जाएगा 1581 को। नेक्स्ट है, जो गज ए सिकंदरी तथा गज ए इलाही में अंतर था, ठीक है, तो 39 और 41 के रेशियो का। तो जो गज सिकंदरी था ये 39 का रेशियो का था और गज ए इलाही ये 41 अंगुल मतलब कि 33.5 इंच का था। निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? तो ये हो जाएंगे अब्दुल समद। बहादुर शाह जफर के विषय में कौन सा गलत है? वह बिना साम्राज्य के सम्राट था, बिल्कुल सही है। वह बिना युद्ध के ही अनुभव का योद्धा था, ये भी सही है। हसन अस्करी उसका आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी था, ये भी सही है। 1845 में उसे उत्तराधिकार प्राप्त होता है, तो इसका ऑप्शन डी ही गलत है क्योंकि इसे उत्तराधिकार प्राप्त होता है 1837 में और ये रहता है 1857 तक। जामा मस्जिद संभल का निर्माण कराया था किसने? बाबर ने। हुमायूं ने निर्माण कराया था। दीन पनाह अकबर संबंधित जहांगीरी महल से और जहांगीर ने कराया था अकबर के मकबरे का निर्माण। निम्नलिखित में से कौन एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था? तो हो जाएगा मेहंदी ख्वाजा। निम्नलिखित में से कौन एक वजह की सही परिभाषा है? तो भू राजस्व अनुदानों के द्वारा दिया वेतन, यही वजह था। डेक्कन की सूबेदारी के अपने द्वितीय काल में औरंगजेब ने इस क्षेत्र में टोडरमल के राजस्व सुधारों को किसकी सहायता से क्रियान्वित किया था? तो ये किया था मुर्शीद कुली खां के सहायता से। अकबर से संबंधित घटनाएं हैं और उन्हें सही कालक्रमानुसार लगाना। तो सबसे पहले उसने उज्बेक विद्रोह किया था, कब? 1564 में। फिर उसके बाद उसने दाग व्यवस्था का प्रारंभ किया था, ठीक है, कब? 1574 में। एंड कश्मीर विजय करी थी उसने 1586 में। जहांगीर के सिंहासनारोहण के समय वीर सिंह बुंदेला को कितना पद तथा मनसब प्रदान किया गया था? तो ये हो जाएगा 3000। भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था महाले पैबाकी। निम्नलिखित मुगल सेना नायकों में से कौन एक बुंदेला के विरुद्ध शाहजहां द्वारा नहीं भेजा गया था? तो हो जाएंगे दारा शिकोह। निम्नलिखित में से कौन दो पुत्र अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के अनुरूप भेजे गए थे? तो हो जाएंगे दारा तथा औरंगजेब। अकबर के द्वारा इबादत खाना में निमंत्रित निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन जैन साधु नहीं थे? तो ये मेहरजी राणा नहीं थे, हरि विजय सूरी, जिनचंद्र सूरी और शांति चंद्र, ये सभी जैन साधु थे। निम्नलिखित में से कौन तुर्की भाषा में प्रवीण था जिसे 400 का मनसब दिया गया? इंग्लिश खां या फिर फिरंगी खां की उपाधि दी गई? ये हो जाएगा हॉकिंस, विलियम हॉकिंस। किसके दरबार में आता है? जहांगीर के।
किस आधुनिक इतिहासकार ने सतनामी विद्रोह को औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरोध में हिंदू प्रतिक्रिया की संज्ञा दी थी? तो हो जाएंगे जदुनाथ सरकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के 12 अध्यादेशों में से सही नहीं था? तो मदद ए माश भूमि का अधिकरण यही जहांगीर के 12 अध्यादेशों में नहीं शामिल था। मद्य निषेध था, बंदियों को क्षमादान था, तमगा और मीर बहर की समाप्ति थी। नेक्स्ट है, खानजादा बेगम किसकी बहन थी? तो ये बाबर की बहन थी। निम्नलिखित में से कौन अकबर के आदेश से लिखे गए मौलिक ग्रंथ थे? तो इसमें हो जाएंगे तारीखें अल्फी, अकबरनामा तथा आईने अकबरी, ये सभी। रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था? तो ये हुआ था शेर शाह के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन बाबर की माता थी? हो जाएंगी कुतलुक निकार खानम। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था? तो ये हो जाएंगे औरंगजेब। कब किया था? 1687 में। नेक्स्ट है, शेर शाह सूरी के बारे में कथन दिए हैं, बताना है कौन सा सही है। प्रशासन में हिंदवी भाषा का प्रयोग करना शेर शाह के व्यवहारिक ज्ञान का द्योतक था, बिल्कुल सही है। तीसरा करा कि उसने कठोरता से कानून व व्यवस्था को भी लागू किया था, तो इसका दूसरा और तीसरा दोनों सही है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य से लगभग स्वतंत्र हो गया था? तो हो जाएगा मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में। अंग्रेजों में से किसने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की चेष्टा की थी? हो जाएगा जॉन मिडन हॉल। निम्नलिखित लेखकों में से किसे हुमायूं ने अमीर ए अकबर की उपाधि दी थी? तो हो जाएगा ख्वाजा मीर। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद बाबर किस संत की दरगाह पर श्रद्धा दर्शन के लिए गया था? तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नेक्स्ट है, कृषकों के कल्याण के लिए किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था शुरू की थी? तो हो जाएगा शेर शाह सूरी। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन कहता है कि उलेमा से बलपूर्वक महजर पर हस्ताक्षर कराए गए थे? तो हो जाएंगे अब्दुल कादिर बनानी। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन अकबर के केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था? तो हो जाएगा वकील ए मुतलक। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकरण मुगल कालीन जागीरों व जागीरदारों की कार्यवाहियों का विवरण रखता था? तो हो जाएगा सवानी निगार। नेक्स्ट है, दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं, ये कहा है विंसेंट स्मिथ ने। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का वर्णन संस्कृत ग्रंथ सर्वदेश वृत्तांत संग्रह में है? तो ये है अकबर का। नेक्स्ट है, प्रमुख विद्रोह है। चौसा का युद्ध होता है कब? 1539 में। खुसरो का विद्रोह होता है 1606 में। खुर्रम का विद्रोह होता है 1623 से 26 में। अंदरमत का युद्ध होता है 1658 में। किस मुगल बादशाह की संतानों का जन्म शाही हरम के बजाय सूफी संत की खानकाह में हुआ था? तो हो जाएंगे अकबर। निम्नलिखित में से किस चित्रकार को जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा था? तो हो जाएगा बिशन दास। तो हम लोगों ने इस वीडियो में मुगल रिलेटेड जितने भी MCQ बन सकते हैं उनको कवर किया है। यहाँ से आपको आने वाले TGT PGT दोनों ही एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप इसे ज़रूर देख के जाइएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और यदि आप लोगों को सेशन थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।